हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या पढ़ रहे थे? संप्रदाय कितने हो गए? चलो सुनाओ। देख, गलता जी जो है, कौन से ऋषि का आश्रम था? किसके लिए कौन से मंदिर के लिए? रामानंदी के अलावा कौन सा संप्रदाय? उत्तर भारत का। और बंदरों की अधिकता के कारण रामानंदी संप्रदाय किसने चलाया? कौन से भगवान की पूजा की जाती है? किस रूप में की जाती है? इसलिए क्या कहा जाता है? सवाई जयसिंह के टाइम में कौन राइटर था? कृष्ण भट्ट ने क्या लिखी, जिसमें किसकी प्रेम कहानी है? जयपुर में सेंटर कौन सा है? गलता जी सेंटर की स्थापना किसने की? कृष्णदास पयारी के आमेर के कौन से राजा रानी शिष्य थे? पृथ्वीराज और बालाबाई। और आपके रेवासा वाले सेंटर की स्थापना किसने की? प्रणामी संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया? मुख्य केंद्र कौन सा है? उनकी बुक कौन सी है? कुचलम स्वरूप। और कौन से भगवान की पूजा की जाती है? जयपुर में मंदिर कहाँ बना हुआ है? निम्बार्क संप्रदाय किसने चलाया? उनका मुख्य केंद्र कहाँ पर है? सलेमाबाद वाले केंद्र की स्थापना किसने की? अधिकतर इनका अधिकांश प्रभाव कहाँ पर है? शेखावाटी क्षेत्र के अंदर प्रभाव। और मेला कब लगता है? राधाष्टमी। राधा जी को इस संप्रदाय में क्या माना जाता है? भगवान कृष्ण की पत्नी माना जाता है। गौड़ीय संप्रदाय किसने चलाया? चैतन्य महाप्रभु। गौड़ीय संप्रदाय क्यों कहते हैं इसको? गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पर है? किसने बनवाया था? जयपुर के राजा खुद को गोविंद देव जी का। मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ पर है? करौली में। किसने बनवाया था? किसने बनवाया? गोपाल। वल्लभ संप्रदाय किसने चलाया था? वल्लभाचार्य ने चलाया था। वल्लभ संप्रदाय में भगवान कृष्ण की कैसे रूप की पूजा की जाती है? मंदिर को क्या कहा जाता है? मंदिरों में कौन सा संगीत और उनमें जो चित्र बनते हैं उनको क्या कहते हैं? राजस्थान टोटल कितने मंदिर है? मथुरेश जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर, सिहाड़ का दूसरा नाम द्वारकाधीश जी का मंदिर, गोकुल चंद्र जी का मंदिर और मदन मोहन जी का मंदिर। अच्छा, भूरीबाई अलग कौन से क्षेत्र की महिला संत? कौन क्षेत्र की? मेवाड़। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? उनके लिए शिव सिंह ने कौन सा मंदिर बनवाया? राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहते हैं? राणाबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? उनके पिताजी का नाम क्या था? उनकी मम्मी का नाम क्या था? उनके गुरुजी का नाम क्या था? कौन से महाराजा की रक्षा की थी? अभय सिंह की कौन से युद्ध में इन्होंने आजीवन विवाह और क्या ले ली थी? मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कुड़की में। उनके पिताजी का नाम क्या था? रतन सिंह कहाँ के सामंत थे? कौन से युद्ध में काम आए थे? मम्मी का नाम क्या था? दादाजी का नाम क्या था? दूधाजी कहाँ के राजा थे? तो इनका पालन पोषण कहाँ किया गया? पति का नाम क्या था? भोजराज जी किसके बेटे थे? मीराबाई कौन से भगवान को अपना पति मानते? किस रूप में पूजा करते? सगुण। कौन से रूप में? कौन से मंदिर में विलीन हो गए थे? द्वारिका के रणछोड़। इनको राजस्थान की राधा क्या कहा जाता है? राजस्थान की मीरा। मीरा तो खुद ही है। महात्मा गांधी क्या कहते थे इनको? अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला। किताबों के नाम बताओ। गीत गोविंद, पदावली, रुक्मणी हरण, सत्य भावान और रूषणो, नरसिंह जीरो मायरो। नरसिंह जीरो मायरो किसके सहयोग से लिखी? किसके? अच्छा, वागड़ का नरसिंह किसे कहा जाता है? भक्त कवि दुर्लभ को क्या कहा जाता है? वागड़ का नरसिंह। मलुक दास जी कौन से संप्रदाय के थे? गरीबदास जी। कहाँ के संत थे? संत दास जी ने मुख्य केंद्र कौन सा था और कौन सा संप्रदाय चलाया? और राजा राम जी का मुख्य केंद्र कौन सा था? कौन से समाज के लोग मानते? कौन सा संदेश दिया था? नवलदास जी का मुख्य केंद्र कौन सा था? जोधपुर। जन्म कहां पर हुआ था? हर्षोला। संप्रदाय कौन सा चलाया? नवल। और उनका बुक कौन सी है? नवलेश्वर अनुभववाणी है। लालगिरी जी का मुख्य केंद्र कौन सा? बीकानेर। जन्म कहां पर हुआ था? कौन सा संप्रदाय चलाया? अलखिया संप्रदाय चलाया। और उनकी बुक का नाम क्या? संत धन्ना जी का जन्म कहां पर हुआ था? कौन से परिवार में हुआ था? गुरु जी कौन थे? राजस्थान में क्या लाए थे? और कौन से राज्य में प्रभाव है? जोधपुर में कहा मंदिर है? संत पिंपा का वास्तविक नाम क्या था? कहाँ के राजा थे? गुरु जी कौन थे? कौन सी यात्रा के दौरान आए थे? तब कौन कौन संन्यास लेते हैं?
प्रताप सिंह और रानी सीता। और प्रताप सिंह ने किसको राजा बना दिया? कौन से समाज के लोग देवता मानते हैं? उनका मंदिर कहां पर बना हुआ है? और गुफा कहां बनी हुई है? उनकी छतरी कहां पर है? मेला कब लगता है? टोडा का कौन सा राजा उनसे प्रभावित था और उनके प्रभाव में आके उसने अपना क्या कर दिया था? सारी संपत्ति किसमें बांट दी थी? बाल नंदाचार्य का मुख्य केंद्र कौन सा? कौन सा? लोहारगढ़। और ये अपने साथ क्या रखते थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? कितनी मूर्तियां बचाई? किस किस की सेना भेज के सहायता की? किसके खिलाफ सहायता की? औरंगजेब के खिलाफ क्या की थी? सहायता। संत माऊ जी का मुख्य केंद्र कौन सा है? कौन सी भाषा में उपदेश दिया करते? भगवान कृष्ण की पूजा किस रूप में करते? इसलिए संप्रदाय कौन सा हुआ? इनके अनुयायी इनको क्या मानते हैं? कौन सा अवतार? कल बुक कौन सी लिखी थी? कौन सी शैली में लिखी गई है? कब पढ़ी जाती है? क्या किया गया इसमें? कौन से वर्ल्ड वॉर की? कितने भाग है इसके? 5 भाग के नाम बताओ। शाम सागर, रतन सागर और आनंद सागर। ये किसकी बुक है? हरिदास जी का वास्तविक नाम क्या था? अरे पहले ये क्या थे, बाद में क्या बन गए थे? जन्म कहां पे हुआ था? कापड़ोद। कहां पे हुआ था? कापड़ोद। मुख्य केंद्र कौन सा है? कौन कौन सी भक्ति का संदेश दिया? 2 किताबें कौन कौन सी है? मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष जी की। चरणदास जी का जन्म कहां पे हुआ? पिताजी का नाम क्या था? मम्मी का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? गुरुजी का नाम क्या था? मुख्य केंद्र कौन सा है? दिल्ली। और वहां मेला कब बढ़ता है? कितने उपदेश दिए थे? कैसे रंग के कपड़े पहनते? किसके आक्रमण की भविष्यवाणी की? कौन सी भाषा में उपदेश दिए थे? कौन से भगवान की पूजा करते? किस भाव में पूजा करते? कौन से भाव में? प्रताप सिंह ने कौन सा गांव दिया था? दयाबाई की किताबों के नाम बताओ। विनय मलिका। सहजोबाई की बुक का नाम बताओ। जसना जी महाराज का जन्म कहां पर हुआ था? कौन से परिवार में हुआ था? पिताजी का नाम क्या था? अमीर जी। क्या नाम था? मम्मी का नाम क्या था? मुख्य केंद्र कौन सा है? अन्य केंद्र कौन कौन से हैं? बम्बलू, लिकमादेसर, पुंदरासर, मालासर। पांचला सीधा क्या कहा जाता है? मालासर वाला गांव किसने दान में दिया था? सिकंदर लोधी। कितने उपदेश दिए थे? कौन सा पेड़ पवित्र है? किसके पंख पवित्र है? कौन सा नृत्य किया जाता है? कौन सा? अग्नि नृत्य किया जाता है। और इनके इनकी पत्नी का नाम क्या था? और उनकी भी पूजा की जाए। गले में कैसी उनका धागा पहनते? लालनाथ जी की बुक का नाम बताओ। जीव समझौतरी। रामनाथ जी की, इसको क्या कहा जाता है? रुस्तम जी को किसने नगाड़ा और निशान दिए? इस संप्रदाय की कितनी बाड़ियां हैं? बाड़ी क्या होती है? जसनाथ जी के उपदेश कौन सी किताबों में लिखे हुए? शंभुदड़ा और कोडा। कौन कौन सी? मेले कब कब लगते हैं? चैत्र शुक्ल अष्टमी, सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी। और जाम्बूजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? कौन से परिवार में हुआ था? पिताजी का नाम क्या था? मम्मी का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? मृत्यु कहां पर हुई थी? मुख्य केंद्र कौन सा है? अन्य केंद्र कौन कौन से? जांगड़ू, जांबा और रामड़ावास। मेले कब कब लगते हैं? आश्विन अमावस्या। और उपदेश स्थल क्या कहलाते हैं? कितने उपदेश दिए थे? कौन सी जगह पे दिए थे? इसलिए अनुयायी क्या कहलाते हैं? और इनको किसका अवतार माना जाता है? कौन सा संत कहा जाता है? किसने इनके कहने पे चारा भेजा था? कौन कौन से राजा इनके रिस्पेक्ट करते थे? हरे पेड़ पौधे कौन सा? जीव हत्या कौन सी? कौन से रंग के कपड़े नहीं पहने? कौन से विवाह को बढ़ावा दिया? दादू लाल जी का जन्म कहां पे हुआ? किसने उनका पालन पोषण किया? उनके गुरुजी कौन थे? शुरुआत में कहां पर रहे थे? बाद में कहां चले गए थे? बाद लास्ट में आमेर के कौन से राजा किससे मिलवा के लाए? कहां मिलवा के लाए? कब मिलवा के लाए? मुख्य केंद्र कौन सा है? नरेना में मेला कब लगता है? भाद्रपद फाल्गुन शुक्ल पंचमी से कौन सी भक्ति का संदेश दिया? इसलिए राजस्थान का कौन सी भाषा में उपदेश दिए? कौन सा आंदोलन चला है? लाश को जलाना है या दफनाना भी? इनकी खुद की लाश कहाँ रखी गई, उसको क्या बोलते हैं? सत्संग की जगह क्या बोलते हैं? मंदिर को क्या बोलते हैं? वहां किसकी पूजा की जाती है? शिष्य कितने थे?
उनको क्या कहते हैं? शाखाएं कितनी थी? कौन कौन सी? विरक्त, उत्तराधिक। पहले शिष्य कौन थे? उनका वास्तव में नाम क्या था? और कहाँ के राजा के भाई थे? बीकानेरी। कौन से राजा के? उन कौन सी शाखा की स्थापना की? ये अपने पास क्या रखते हैं? इनके रहने की जगह को, इनका मुख्य केंद्र। कौन से राजा ने सेना में शामिल किए? मराठों के खिलाफ किसकी सहायता की? रज्जब जी कहाँ के रहने वाले थे? कौन से परिवार में जन्म हुआ? दादू जी के उपदेश सुनकर तथा आजीवन। मुख्य केंद्र कौन सा है? 2 किताबों के नाम बताओ। सुंदरदास जी छोटे का जन्म कहाँ हुआ? कौन से परिवार में? अधिकतर समय कहाँ बिताया? कितनी किताबें लिखी थी? किताबों के नाम बताओ। सुंदर सागर, सुंदर विलास और बालीन जी की किताब का नाम बताओ। अन्य संतों के नाम बताओ। गरीब दास जी, मिस्किन दास जी, संत दास जी और पढ़ो। हाँ सर है, बोलो। हाँ गलत है तो तू बता दे। आरपीसीसी को मानते। इस बार तेरी बात कराएंगे उनसे, ठीक है? हाँ हाँ, क्वेश्चन पूछना, पूछो। अच्छा इसको पूछना है? तुम ये मुझे बता रहे कि इसको क्वेश्चन पूछो। हाँ पूछो। ये कह रही डर लगता है। डर? क्या करूं जैसे मैं डर ना लगे उससे? बताओ। कोई कोई अवतार नहीं। वो यूं मानते कि भगवान कृष्ण पे किसी भी प्रकार का कलंक नहीं है। भगवान कृष्ण एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम टाइप के वैसे बताए गए। कोई कलंक नहीं है तो वो निष्कलंक है, इसलिए संप्रदाय निष्कलंक की। साइंटिफिक क्यों कहते हैं? मैंने उस दिन बताया था कि भाई पेड़ पौधे बचने चाहिए, ये साइंटिफिक बात है अपने आप के अंदर। इसलिए ऐसी बातों के लिए उनको साइंटिफिक सेंट कहा जाता है। और बताओ। बस, डर खत्म। अब नहीं लग रहा डर, ठीक है? वकालत ठीक करती हो तुम। और कोई? हेलो फरमाइश कार्यक्रम नहीं पूछने? हाँ पूछो। हाँ बताओ। बोलो, ये अगर ये पूछना नहीं, बता रही हूँ। सुन ले, कम आता है तेरे को वैसे। हाँ बताओ। अरे रुक जाओ रे, आनंद सागर। हाँ, बाजीराव ले गया था, बाजीराव। हाँ, अंग्रेज ले। हाँ, मराठों से अंग्रेज ले गए। लंदन पड़ा ये कर भाई। आनंद सागर जो चौपड़ा था ना, तो अपने यहाँ से बाजीराव ले गया था। मराठों को जब अटैक हुए तो बाजीराव ले गए। फिर मराठों से ले गए अंग्रेज। आजकल वो है लंदन में। कहां पर है? और बताओ। राजी? अच्छा, छोटे छोटे क्यूट क्यूट से टावर आते हो आप। कैसी कैसी बातें बताते रहते हो। लिखो। राम से नहीं संप्रदाय। राम से नहीं संप्रदाय। मैं कल बता रहा था आपको कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में इसको शुरू करने वाले 2 प्रकार के संत हुए, नयनार और आलवार। भगवान शिव के भक्त कहलाए नयनार और भगवान विष्णु के भक्त कहलाए आलवार। उन आलवार संतों में, भगवान विष्णु वाले संतों में एक संत हुए जिनका नाम था रामानुज। क्या नाम था? रामानुज के एक चेले हुए रामानंद। जो रामानंद बाद में उत्तर भारत के अंदर भक्ति आंदोलन लेके आए। तो भक्ति आंदोलन साउथ इंडिया में शुरू हुआ था, उसको नॉर्थ इंडिया में कोई लाने वाले थे, वो कौन थे? रामानंद जी के वे चेले जो सगुण भक्ति की तरफ मुड़ गए, उन्होंने बना लिया रामानंदी संप्रदाय। कौन सा? कुछ चेले जो निर्गुण की तरफ मुड़े पर संप्रदाय नहीं बनाया, अपने निर्गुण भक्ति का मैसेज दिया, संत पिंपा और संत धन्ना। लेकिन कुछ निर्गुण भक्ति वालों ने संप्रदाय भी बना लिया था। वो संप्रदाय कौन सा है? राम से। तो राम से नहीं निर्गुण संप्रदाय। कैसे संप्रदाय? बाकी सब में मूर्ति पूजा है, देखो भगवान इसकी पूजा कर रहे हैं, इसकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन इस संप्रदाय में किसी भगवान की पूजा। कैसा संप्रदाय है? निर्गुण। लिखो।
यह एक निर्गुण भक्ति का संप्रदाय है। दिस सेक्ट बिलोंग्स टू निर्गुण भक्ति। यह एक निर्गुण भक्ति का संप्रदाय है। दिस सेक्ट बिलोंग्स टू निर्गुण भक्ति। यह एक निर्गुण भक्ति का संप्रदाय है। दिस सेक्ट बिलोंग्स टू निर्गुण भक्ति। कौन से भक्ति का संप्रदाय? लोगों ने कहा यार नाम तुम्हारा राम स्नेही और तुम कहते हो हम निर्गुण है। जैसे राम स्नेही कहते तो अपने दिमाग में था भाई राम जी से स्नेह करने वाले लोग, और जैसे राम जी का नाम आया तो सगुण अपने आप हो गया। पूरी मूर्ति सामने आपके साकार हो गई कि बीच में राम जी खड़े होंगे, इधर माँ सीता खड़े होंगे, इधर लक्ष्मण जी खड़े होंगे, नीचे बालाजी बैठे होंगे। पूरी मूर्ति हमारे दिमाग में आ रही यार। और आप कहते हो कि हमारा निर्गुण भक्ति का संप्रदाय। इनका रुको, हमारे वाला राम तुम्हारे वाला राम नहीं है। कैसे? राम जी तो एक ही हुए जो महाराज दशरथ के बेटे थे, और कौन से? ना ना, हमारे वाले राम जी वो नहीं है। हमारे वाले राम जी निर्गुण राम जी है। हमारे वाले राम जी निराकार है, निर्गुण है, उनकी किसी भी प्रकार की मूर्ति नहीं है। ये दशरथ वाले है ही नहीं। हमने कहा देखो राम जी कहते तो एक ही दिमाग में थे दशरथ वाले, दूसरे कोई भी राम जी दिमाग में तो इनका सुनो। हमारा तो रे का मतलब है राम जी, मैं का मतलब है मोहम्मद। अब बताओ कौन सा दिमाग में आ रहा है? तुमने कहा तो नहीं आ रहा, तो बहस। हमारे वाले निर्गुण है। कैसे है? तो इस संप्रदाय में दशरथ पुत्र राम की पूजा नहीं की जाती, निर्गुण राम की पूजा की जाती। कोई एक भगवान है जो इस सृष्टि को चला रहा है, हम उसके अलग अलग नाम देते हैं। आप उसको भगवान कह सकते हो, अल्लाह कह सकते हो, गॉड कह सकते हो, खालसा कह सकते हो, परमात्मा कह सकते हो, जगत गुरु कह सकते हो। इन्होंने उसका नाम रख दिया राम, और उसकी मूर्ति पूजा लिखो। इस संप्रदाय में दशरथ पुत्र राम की पूजा नहीं की जाती। दशरथ सर राम इज नॉट वर्शिप्ड इन दिस सेक्ट। इस संप्रदाय में दशरथ पुत्र राम की पूजा नहीं की जाती। दशरथ सन राम इज नॉट वर्शिप्ड इन दिस सेक्ट। बल्कि निर्गुण राम की पूजा की जाती है, बट निर्गुण राम इज वर्शिप्ड। बल्कि निर्गुण राम की पूजा की जाती है, बट निर्गुण राम इज वर्शिप्ड। बल्कि निर्गुण राम की पूजा की जाती है, बट निर्गुण राम इज वर्शिप्ड। कैसे राम की पूजा की जाती है? इस संप्रदाय में जो साधु होते हैं गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं। लिख लो, इस संप्रदाय में, इन दिस सेक्ट, इस संप्रदाय में, इन दिस सेक्ट, संत गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं। सेंट्स वियर पिंक क्लोथ्स। संत गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं। सेंट्स वियर पिंक क्लोथ्स। संत कैसे कपड़े पहनते हैं? अब लिख लो मुख्य केंद्र। चार केंद्र है भाई।
उतार लिए। 4 केंद्र है। पहला केंद्र कौन सा है? शाहपुरा। शाहपुरा भीलवाड़ा केंद्र की जगह पड़े, डिस्ट्रिक्ट लिख लो साथ साथ में, भीलवाड़ा। सबसे मुख्य केंद्र इनका यही है। और इस केंद्र की स्थापना करने वाले कौन थे? रामचरण। क्या नाम है? राम। दूसरा केंद्र कौन सा है? रेण। रेण पड़ता है नागौर। जैसे रेण का मतलब होता है रात। रेण का मतलब क्या होता है? रात। इसलिए रात को रुकने की जगह होती है, उसको बोलते हैं रेण बसेरा। रेण बसेरा कहते हैं। जोधपुर के कोई एक राजा इस जगह पे रात को रुके थे। तो कौन सा गांव था जहां जोधपुर राजा ने रेण बिताई? रेण बिताई करते करते नाम ही क्या पड़ गया? इस सेंटर की स्थापना करने वाले कौन थे? दरियाओज। कौन है? एक सेंटर है अगला सिंहथल, ये पड़ता है बीकानेर। सिंहथल कहां पर है? बीकानेर। इस सेंटर की स्थापना करने वाले थे हरि रामदास जी। कौन थे? हरि रामदास जी। एक सेंटर है खेड़ापा। कौन सा सेंटर है? खेड़ापा है जोधपुर। और इस सेंटर की स्थापना करने वाले हैं रामदास जी। एक हरि रामदास जी, एक में हरि उड़ा दो तो रामदास जी। तो कौन कौन से 4 सेंटर हो गए बताओ? शाहपुरा, रेण, सिंहतल, खेड़ापा। शाहपुरा कहां पे और किसने स्थापित किया? रेण कहां पे, किसने स्थापित किया? सिंहतल कहां पे, किसने स्थापित किया? खेड़ापा कहां पे, किसने स्थापित किया? शाहपुरा मुख्य सेंटर है। यहाँ पे होली के अगले दिन इनका एक मेला होता है। मेला तो क्या, सत्संग होती है, उसको बोलते हैं फूल डोल। क्या बोलते हैं? नीचे लिख लो। होली के अगले दिन, नेक्स्ट डे ऑफ होली, होली के अगले दिन नेक्स्ट डे ऑफ होली, शाहपुरा में फूल डोल मेले का आयोजन किया जाता है। फूल डोल फेयर इज सेलिब्रेटेड एट शाहपुरा। शाहपुरा में फूल डोल मेले का आयोजन किया जाता है। फूल डोल फेयर इज सेलिब्रेटेड एट शाहपुरा। शाहपुरा में फूल डोल मेले का आयोजन किया जाता है। फूल डोल फेयर इज सेलिब्रेटेड एट शाहपुरा। शाहपुरा में फूल डोल मेले का आयोजन किया जाता है। तो कोई पेटेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछेगा फूल डोल मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? शाहपुरा। कब आयोजित किया जाता है? होली के अगले। कोई सत्संग है, खाली एक बड़ी सत्संग होती है इनकी, शाहपुरा मुख्य केंद्र वहां कर लिया। 4 संत आए, देखो कौन कौन है? रामचरण जी, दरियाव जी, हरिराम दास जी, और इन चारों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें पढ़ते हैं अपने। पहले लिखो रामचरण जी। मैं 2-4 बातें लिखता हूँ, लिख लो आप। जन्म कहां पर हुआ था? छोड़ा। छोड़ा पड़ता है टोंक में, गांव है। छोड़ा गांव कहां पड़ता है? टोंक। पिताजी का नाम क्या था? बख्तराम। मम्मी का नाम क्या था? देऊ। बचपन का नाम क्या था? राम किशन। गुरुजी का नाम क्या था? कृपाराम जी। कृपाराम जी महाराज दांतड़ा रहते थे। दांतड़ा पढ़ते हैं संत दास जी वाला, वहां दांतड़ा में कृपाराम जी रहते थे। वहां जाके ये चेले बने। तो जब ये कोई गुरु बनाते हैं ना किसी को, तो गुरु जी नाम चेंज कर देते हैं। बचपन के नाम आपके अलग, अगर संत बनते हो तो नाम अलग। कहने का मतलब होता है कि अब तुम संत बन गए, जो पिछले जन्म से तुम्हारा कोई लेना देना, जो पहला इतना जो जन्म बीत गया उससे तुम्हारा कोई लेना देना। जैसे योगी आदित्यनाथ का नाम है अजय सिंह, अजय सिंह बिष्ट। पर वो बीएससी बीएससी की भी योगी आदित्यनाथ की।
बीएससी के एग्जाम हुए, उसके बाद वहां से गोरखपुर आ गए। यहाँ बाबा जी हुआ करते अवैद्यनाथ। कौन हुआ करते? और उन अवैद्यनाथ को आगे कहा भाई मैं आपका चेला बनूं। तो उन्होंने ठीक है चेले बने, तो कहा भाई अब से तेरे अजय सिंह नाम का जो भी लेना देना, जो काम हुआ उनका कोई लेना देना, आज के बाद तेरा नाम चेंज, और नाम चेंज करके क्या किया जाता है? योगी आदित्य। फिर बाबा जी ने कहा मैं सबके नाम बदल दूंगा। बाबा जी ने कहा आज के बाद इलाहाबाद नहीं है, इसका नाम है प्रयागराज। क्या नाम है? ले, क्या हुआ? फालतू में राजी हो गए। तो वो नाम चेंज हो ही जाते हैं। तो वैसे ये नाम रामकिशन था, रामकिशन से बाद में क्या बना दिया? रामचरण। फिर इन्होंने एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम क्या? आप और याद कर लो, मैं बताता हूँ कि निर्गुण भक्ति वाले जो उनकी किताबें वाणी है ना, तो देख लो नाम ही क्या इसका, अणब। रामचरण जी का जन्म एक विजय वर्गीय परिवार में हुआ था। बढ़िया थे, वैसे थे, विजय वर्गीय परिवार लिख लो। इनका जन्म एक विजय वर्गीय वैश्य परिवार में हुआ था। बॉर्न इन विजय वर्गीय वैश्य फैमिली। इनका जन्म एक विजय वर्गीय वैश्य परिवार में हुआ था। बॉर्न इन विजय वर्गीय वैश्य फैमिली। पहले ये सगुण भक्ति करते थे जी। अपने यहाँ गलता जी रहा करते थे। शुरुआत में एक बार मेले में यहाँ गलता जी आए हुए थे, और यहाँ गलता जी के अंदर आए, और गलता जी में यहाँ देखा कि यार बाबा जी जो मूर्ति के आगे चढ़ावा चढ़ता था ना, उसको लेके लड़ते। यहाँ जीते बाबे बैठे थे, इनको लगा यार ये काहे की मूर्ति पूजा है, तुम इस मूर्ति के चढ़ावे को लेके लड़ते रहते हो। पर इनका सगुण भक्ति या मूर्ति पूजा से तो मन उचाट हो गया, वो तो छोड़ दी इन्होंने। ये चले गए इधर दांतड़ा, और दांतड़ा जाके कृपाराम जी को बना लिया अपना गुरु। निर्गुण भक्ति का प्रचार प्रसार करने लगे, भीलवाड़ा चले गए। कहां चले गए? पर निर्गुण भक्ति हर किसी की समझ नहीं आ सकती। आम आदमी को सगुण भक्ति ही समझ में आती है। कि मैं किसी को कहूँ कि यार तुझे भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो वो मेरे से पूछेगा कौन से भगवान की? मैं कहूँ यार राम जी के लिए, कृष्ण जी की, देख मूर्ति है तो उसको देख के पूजा कर सकता है। मैं कहूँ निर्गुण निराकार पूजा कर, तो कोई तो सामने होना चाहिए जिसकी पूजा करूं। निर्गुण भक्ति एक लेवल पे जाने के बाद लोगों की समझ में आती है, साधारण आदमी की समझ में क्या आती है? तो जब इन्होंने भीलवाड़ा में कहा मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ति पूजा में कुछ ही नहीं रखा, ये मूर्ति है तो बाटा है, काय का राम जी, तुम कह रहे हो राम जी ये केवल पत्थर है। लोगों का बाबा जी चुप, अब की बार एक बार भी कुछ बात का दिन तो देख लेना। तो भीलवाड़ा में लोगों ने इनको तंग करना शुरू कर दिया। तो शाहपुरा में एक राजा हुआ करते, उनका नाम था रण सिंह। क्या नाम था? राजा समझदार थे। राजा को लगा यार संत आदमी है, बात तो सही कह रहे हैं, पर हर आदमी के दिमाग में ये बात बैठती नहीं है। उन्होंने इनको कहा कि सर भीलवाड़ा छोड़ो, आप तो मेरे पास आ जाओ शाहपुरा। तो रण सिंह ने इनको शाहपुरा बुला लिया। ये शाहपुरा चले गए। रण सिंह ने इनको एक तो मठ बनवा के दिया, बाबा जी टाइप के लोग रहते उसको बोलते हैं मठ। और एक इनको बनवा के दी थी छतरी। कौन से राजा ने बुलाया था इनको? कहां बुला लिया? और क्या क्या बनवा के दिए? लिख लो। शाहपुरा के राजा रण सिंह ने, शाहपुरा किंग रण सिंह, शाहपुरा के राजा रण सिंह ने, शाहपुरा किंग रण सिंह, शाहपुरा के राजा रण सिंह ने इन्हें मठ तथा छतरी बनवा कर दिए थे। बिल्ट मोनेस्ट्री एंड सेनेट ऑफ फॉर हिम। इन्हें मठ व छतरी बनवा कर दिए थे। बिल्ट मोनेस्ट्री एंड सेनेट ऑफ फॉर हिम। इन्हें मठ व छतरी बनवा कर दिए थे। बिल्ट मोनेस्ट्री एंड सेनेट ऑफ फॉर हिम। क्या क्या बनवा के दिए? एक तो मठ और एक छतरी। चलो अगले लिख लो। दरियाओ जी।
नहीं, कोई जरूरी नहीं था, यूं ही बनवा दी बाबा जी के बैठने के लिए। दरियाव जी का जन्म कहां पर हुआ? जैतारण। जैतारण पड़ता है पाली में। जैतारण कहां पर है? पाली। पिताजी का नाम क्या था? मानसा। मम्मी का नाम क्या था? गिग्गा। गुरु जी का नाम क्या था? प्रेम। मुस्लिम थे दरियाव जी महाराज, पठान थे। पठानों में एक जाति होती है धुनिया, धुनिया पठान परिवार में जन्म हुआ था। कौन से परिवार में? जैसे बेसिकली जो कपड़े का काम करते हैं उनको धुनियान कहा करते थे। लिख लो, इनका जन्म एक धुनिया पठान परिवार में हुआ था। ये बोर्न इन धुनिया पठान फैमिली। इनका जन्म धुनिया पठान परिवार में हुआ था। ये बोर्न इन धुनिया पठान फैमिली, धुनिया पठान परिवार में हुआ था। राम से नहीं, 4 ब्रांच है, 4 ब्रांचों में 4 साधु हैं। इनमें सबसे पुराने कोई थे तो वो कौन थे? दरियाव जी। लिख लो, यह है सबसे पुराने राम से नहीं संत है। इज ओल्डेस्ट राम से नहीं सेंट। यह है सबसे पुराने राम से नहीं संत है, या सबसे पहले राम से नहीं संत है। अपने जो 4 पढ़ रहे हैं इनमें, इससे पहले जो हुए उतने बड़े नाम नहीं हुए होंगे। अगले कौन है? हरि रामदास। कर लिया? बताओ, देखिए जन्म कहां पर हुआ? सिंहतल। सिंहतल बीकानेर में, यही ब्रांच है इनकी। पिताजी का नाम क्या था? भागचंद जोशी। मम्मी का नाम क्या था? रामी। गुरु जी का नाम क्या है? जमलदास जी। क्या नाम है? और ग्रंथ कौन सा लिखा? निशानी। निशानी किससे संबंधित ग्रंथ है? योगा। योगा से संबंधित ग्रंथ कौन सा लिखा था? निशानी। किसने लिखा था? लिख लो, इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ही बॉर्न इन ब्राह्मण फैमिली। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ही बॉर्न इन ब्राह्मण फैमिली। अगले कौन से? रामदास।
जन्म कहां पर हुआ? बीकमकोर। बीकमकोर जोधपुर में एक जगह पड़ती है। पिताजी का नाम क्या है? शार्दुल। मम्मी का नाम क्या है? अणभी। गुरुजी का नाम क्या है? ये हरिराम दास जी सिंथल वाले ही है। सिंथल वाले जो हरिराम दास जी है ये इनके थे। तो सिंथल में हरिराम दास जी, हरिराम दास जी के चले हो गए रामदास जी, और रामदास जी कहां चले गए? खेड़ा। तो हरिराम दास जी ने अपने नाम का हरि उड़ाया, तो इनका नाम क्या कर दिया? कामा हरिराम दास है। तू कौन है? रामदास। तो चार संत हो गए। कौन कौन से दोबारा बताओ? रामचरण जी, दरियाव जी, हरिराम दास जी, और बताओ रामचरण जी का जन्म कहां हुआ? सोडा। कहां पर हुआ? सोडा। दरियाव जी का कहां पर हुआ? जेतर। हरिराम दास जी का सिंहतल। रामदास जी का कहां पे हुआ? बिकम। रामचरण जी का जन्म कौन से परिवार में हुआ? विजय वर्गीय वैसे। कौन से में? विजय वर्गीय। दरियाव जी का जन्म कौन से में हुआ? पठान। दुनिया पठान। आपके इनका हरिराम दास जी का, इनका नहीं लिखवाया ना मैंने, लिख लो। इनका जन्म मेघवाल परिवार में हुआ था। बॉर्न इन मेघवाल फैमिली। इनका जन्म मेघवाल परिवार में हुआ था। बॉर्न इन मेघवाल फैमिली। बिकमकोर जोधपुर। चलो बताओ देखे। जो रामचरण जी उनके मम्मी पापा का नाम बताओ क्या क्या? भक्त राम और देव। दरियाव जी के मानसा और गिगा। हरिराम दास जी के भागचंद जोशी और रामी। रामदास जी के। अच्छा, रामचरण जी के गुरु कौन है? कृपा राम जी। इनके आपके दरियाव जी के प्रेमदास। हरिराम दास जी के जयमल दास जी, और रामदास जी के। अच्छा, जयमल दास जी के चले हैं हरिराम दास जी, हरिराम दास जी के चले हैं रामदास। मतलब रामदास जी के गुरु हरिराम दास जी, हरिराम दास जी के गुरु जयमल। जयमल दास जी के चले हरिराम दास जी ने सिंथल में ब्रांच स्थापित की। हरिराम दास जी के चले रामदास जी ने खेड़ापा। मतलब खेड़ापा वालों के गुरु है सिंथल वाले, और सिंथल वालों के गुरु है जयमल दास जी। तो जयमल दास जी कहीं ना कहीं खेड़ापा वालों के भी गुरु है। भाई खेड़ापा वालों के गुरु के भी गुरु है वो तो जयमल दास जी को दोनों सब ब्रांच का गुरु माना जाता है। कौन कौन सी दोनों ब्रांच? सिंथल और इन दोनों का आदि आचार्य मानते हैं। क्या मानते हैं? आदि का मतलब होता है पहला, आचार्य का मतलब गुरु। तो सिंथल खेड़ापा दोनों के पहले गुरु कौन है? तो कौन है? जयमल दास। नीचे एक स्टार लगा के लिख लो। जयमल दास जी को सिंहतल और खेड़ापा शाखाओं का आदि आचार्य माना जाता है। जयमल दास जी इज कंसिडर्ड एज आदि आचार्य ऑफ सिंहथल एंड खेड़ापा ब्रांच। जयमल दास जी को सिंहतल तथा खेड़ापा शाखाओं का आदि आचार्य माना जाता है। जयमल दास जी इज कंसिडर्ड एज आदि आचार्य ऑफ सिंहथल एंड खेड़ापा ब्रांच। सिंहतल तथा खेड़ापा शाखाओं का क्या माना जाता है? आदि आचार्य। अगला संप्रदाय लिखो भाई, नाथ संप्रदाय। दो ब्रांचेज है नाथ संप्रदाय की। एक तो माननाथी, एक होते हैं विरागनाथी। माननाथियों का मुख्य केंद्र है जोधपुर में महामंदिर। वैरागनाथियों का मुख्य केंद्र है राथा डूंगा नागौर। नाथ संप्रदाय की दो ब्रांच कौन कौन सी हो गई? माननाथी और
जोधपुर में राजा हुए मान सिंह। मान सिंह के टाइम में जो नाथ आ गए थे वो तो कौन से हो गए? माननाथ। मान सिंह ने उनके लिए जोधपुर में मंदिर बनवा दिया, कौन सा हो गया? मां। तो माननाथियों के मुख्य ब्रांच कहां पर है? जो महामंदिर। महामंदिर कहां पर है? जोधपुर। जो घर बार छोड़ गए, वैराग्य धारण कर गए, वो क्या कहलाए आपके? विरागनाथ। उनका मुख्य केंद्र कहां पे? राधा डूंगा, ये नागौर में। तो दो हो गए आपके, माननाथ ही रहे, कौन से हो गए? विरागनाथ। अच्छा, जालोर में नाथ संप्रदाय का खूब प्रचार प्रसार था। जालोर में एक मंदिर था, सिरे मंदिर। कौन सा मंदिर है? ये भी नाथ संप्रदाय का मंदिर है। नीचे लिखो, अलग से एक लाइन लिख लो, जालोर का सिरे मंदिर, सिरे टेम्पल ऑफ जालोर। जालोर का सिरे मंदिर, सिरे टेम्पल ऑफ जालोर। जालोर का सिरे मंदिर, सिरे टेम्पल ऑफ जालोर। नाथ संप्रदाय से संबंधित है, बिलोंग्स टू नाथ सेक्ट। नाथ संप्रदाय से संबंधित है, बिलोंग्स टू नाथ सेक्ट। एक नाथ बाबा हुए थे कोई अपने यहाँ पे, योगी रतन नाथ। कौन हुए थे? योगी रतन नाथ। इन्होंने जैसलमेर के एक राजा को राजा बनने का आशीर्वाद दिया था, देवराज को। किसको आशीर्वाद दिया था? कहां का राजा बनने का आशीर्वाद दिया? जैसे लिखो, योगी रतन नाथ ने, योगी रतन नाथ, योगी रतन नाथ ने देवराज को जैसलमेर का राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। गिव ब्लेसिंग टू देवराज फॉर बिकमिंग किंग ऑफ जैसलमेर। देवराज को जैसलमेर का राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। गिव ब्लेसिंग टू देवराज फॉर बिकमिंग किंग ऑफ जैसलमेर। जैसलमेर का राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। गिव ब्लेसिंग टू देवराज फॉर बिकमिंग किंग ऑफ जैसलमेर। अगला संप्रदाय लिखो, उंदरिया। कौन सा संप्रदाय? उंदरिया। ये उदयपुर के पास में गांव है उंदरी, उस उंदरी गांव का संप्रदाय था, इसलिए क्या हो गया? उंदरिया। भील रहते हैं वहां पे, भील मानते हैं। जैसमंद झील के पास वाली जो जगह है वहां पे, तो जैसमंद झील के आसपास के क्षेत्र में भील जनजाति का जो संप्रदाय है, वो संप्रदाय कौन सा है? लिखो, जैसमंद झील के आसपास के क्षेत्र में, इन सराउंडिंग एरिया ऑफ लेक जैसमंद, जैसमंद झील के आसपास के क्षेत्र में, इन सराउंडिंग एरिया ऑफ लेक जैसमंद, जैसमंद झील के आसपास के क्षेत्र में, इन सराउंडिंग एरिया ऑफ लेक जैसमंद, भील जनजाति में यह संप्रदाय लोकप्रिय है। दिस सेक्ट इज पॉपुलर इन भील ट्राइब। भील जनजाति में यह संप्रदाय लोकप्रिय है। दिस सेक्ट इज फेमस इन भील ट्राइब। भील जनजाति में यह संप्रदाय लोकप्रिय है। दिस सेक्ट इज पॉपुलर इन भील ट्राइब। ये भाई मुख्य मुख्य जो हिंदुओं के संप्रदाय या संत हुए वो है। अब लिखो, जैन संत। एक नंबर लगा के लिखो, आचार्य भिक्षु स्वामी। कौन है बताओ देखे? आचार्य भिक्षु स्वामी। जन्म स्थान लिखो। पाली में एक गांव पड़ता है, क्या नाम लिखा है बोलो देखे? कहां पे पड़ता है? पाली। किसका जन्म हुआ यहाँ पर? आचार्य भिक्षु स्वामी। कहां पर जन्म हुआ इनका? कहां पे पड़ता है? जैनों में दो शाखाएं पढ़ी हमने, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। कौन कौन सी? इन्होंने श्वेतांबरों में एक नई ब्रांच बनाई थी, उस ब्रांच का नाम है तेरापंथ। क्या नाम है? तो तेरापंथ शाखा के संस्थापक कौन है? तेरापंथ शाखा कौन से जैनिज्म से संबंधित है?
श्वेतांबर किससे संबंधित है? इन्होंने तेरापंथ शाखा की स्थापना की थी। ही फाउंडेड तेरापंथ ब्रांच, तेरापंथ शाखा की स्थापना की थी। ही फाउंडेड तेरापंथ ब्रांच। कौन सी ब्रांच की स्थापना की थी? तेरापंथ ब्रांच की स्थापना। आगे लिखो, आचार्य तुलसी। जन्म स्थान लिखो लाडनू। लाडनू का नाम सुना होगा, नागौर। जन्म स्थान लाडनू। लाडनू कहां पड़ता है? नागौर। ये आपके तेरापंथ शाखा जो अपने ऊपर पढ़ रहे हैं, इसके 9वें आचार्य थे। कितने नंबर के आचार्य थे? पहले कौन है? भिक्षु स्वामी। 9वें कौन है? देख लो, यह है तेरापंथ शाखा के 9वें आचार्य थे। ही वॉज 9th आचार्य ऑफ तेरापंथ ब्रांच। तेरापंथ शाखा के 9वें आचार्य थे। ही वॉज 9th आचार्य ऑफ तेरापंथ ब्रांच। जो मैं कल परसों आपको जैन त्यौहार बता रहा था, मैंने दो बात बताई थी कि जैनों में साधु सन्यासियों के जो नियम होते हैं उनको तो बोलते हैं महाव्रत। क्या बोलते हैं? और जो गृहस्थ लोगों के नियम होते हैं उनको बोलते हैं अणुव्रत। क्या बोलते हैं? इन्होंने गृहस्थ मतलब समाज, सामाजिक जो लोग हैं उनके, जिनका भाई समाज में नैतिक मूल्यों का पतन होता जा रहा है। इसका पतन होता जा रहा है। मॉरल मॉरल वैल्यू समाज के अंदर बची नहीं। समाज में मॉरल वैल्यू को बढ़ावा मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने अणुव्रत आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन? अणुव्रत आंदोलन का मतलब है वही समाज को सिखाना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, वो वापस समाज में सिखाया जाए। ये अणुव्रत आंदोलन चलाया था इन्होंने। चूरू के अंदर एक शहर पड़ता है सरदार शहर। कौन सा शहर है? सरदार शहर चूरू के अंदर पड़ता है। वहां से इन्होंने चलाया था 1949 में। कब चलाया था? कौन सा आंदोलन? अणुव्रत आंदोलन। किसके लिए चलाया? समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना करने के लिए। लिखो, समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए, टू एस्टैब्लिश मॉरल वैल्यूज इन सोसाइटी। समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए, टू एस्टैब्लिश मॉरल वैल्यूज इन सोसाइटी। नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए 1949 ईस्वी में, इन 1949 एडी, 1949 ईस्वी में, इन 1949 एडी, सरदार शहर से अणुव्रत आंदोलन की शुरुआत की थी। He started अणुव्रत मूवमेंट फ्रॉम सरदार शहर। सरदार शहर कहां पड़ता है? इन्होंने सरदार शहर से अणुव्रत आंदोलन की शुरुआत की थी। He started अणुव्रत मूवमेंट फ्रॉम सरदार शहर। जन्म कहां हुआ था इनका? लाडनू। तो 1991 में लाडनू के अंदर एक विश्वविद्यालय स्थापित किया था इन्होंने, जैन विश्व भारती। क्या बनाया था? लिखो, 1991 ईस्वी में, इन 1991 एडी, 1991 ईस्वी में, 1991 एडी, लाडनू में जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। They founded जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी एट लाडनू। लाडनू में जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। He founded जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी एट लाडनू। लाडनू में जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। He founded जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय एट लाडनू। 1994 में चूरू में एक जगह और पड़ती है, सुजानगढ़। कौन सी जगह? इन्होंने कहा कि समाज में हर आदमी दूसरे की हिस्सा खाना चाहता है, अतिक्रमण करना चाहता है कि मैं इस पे भी कब्जा कर लूं, इस पे भी कब्जा कर लूं। वो बोले धन को लेके, वो बोले भूमि को लेके, वो बोले पावर को लेके। सब लोग अपनी लिमिट में रहना नहीं चाहते, अपनी लिमिट से बाहर निकलना चाहते हैं। लोगों को लिमिट सिखानी जरूरी है। इसलिए 1994 के अंदर इन्होंने सुजानगढ़ में एक सम्मेलन किया था, मर्यादा महोत्सव। क्या किया था? मर्यादा फेस्टिवल बुलाया था। मर्यादा का मतलब क्या होता है? लिमिट।
प्रत्येक आदमी को अपनी किस में रहना चाहिए? मर्यादा। किस में रहना चाहिए? लिमिट के अंदर। तो मर्यादा महोत्सव कहाँ बुलाया गया? सुजानगढ़ भी कहाँ पड़ता है? तो कब बुलाया गया? लिखो 1994 ईस्वी में, इन 1994 सुजानगढ़ में मर्यादा महोत्सव का आयोजन करवाया था। ही ऑर्गेनाइज मर्यादा फेस्टिवल एट सुजानगढ़। सुजानगढ़ में मर्यादा महोत्सव का आयोजन करवाया था। ही ऑर्गेनाइज मर्यादा फेस्टिवल एट सुजानगढ़। तो अणुव्रत आंदोलन कहां से चलाया? सरदार शहर। यूनिवर्सिटी कहां बनाई? लाडनू। मर्यादा फेस्टिवल कहां बनाया? तो इन्होंने कहा भाई समाज के अंदर क्या बढ़ता जा रहा है, लोगों की लिमिट में नहीं रहते लोग, अपनी लोग लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, इसलिए समाज में क्या तय की जानी चाहिए? लिमिट। हर चीज मर्यादित ढंग से किया जाए, हर चीज लिमिट में रह के किया जाए, तभी समाज सुखी रूप से बढ़ सकेगा। अति सर्वत्र वर्जियत। अति हर चीज की क्या होती है? बुरी। इसलिए अति किसी भी चीज की करनी नहीं। प्रत्येक आदमी को अपनी क्या पता होनी चाहिए? मर्यादा पता होनी। तो इन्होंने इस पे आ गया उनका उनका दो चीज होती है, एक होता है अर्जन, एक होता है विसर्जन। क्या क्या दो चीज है? अर्जन का मतलब, विसर्जन का मतलब। इनका आजकल हर आदमी एक ही चीज में लगा हुआ है, जबकि करना क्या चाहिए? तो कोई पूछेगा कौन से जैन संत ने विसर्जन पर बल दिया था? देखो इन्होंने विसर्जन पर बल दिया था। ही एम्फसाइज्ड ऑन विसर्जन। समझ गए ना? विसर्जन डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना। इन्होंने विसर्जन पर बल दिया था। ही एम्फसाइज्ड ऑन विसर्जन। ही एम्फसाइज्ड ऑन विसर्जन। विसर्जन पर बल दिया था। इकट्ठा करने में ध्यान मत लगाओ, बांटने में ध्यान लगाओ। बांटोगे तो समाज के अंदर समानता आ जाएगी। इकट्ठा इकट्ठा करता रहोगे, फिर एक आदमी के पास तो बहुत ज्यादा पैसे और एक आदमी के पास पैसे नहीं, तो अमीरी गरीबी की खाई है वो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। और यदि जिनके पास पैसे हैं वो बांटते रहेंगे तो कभी भी ज्यादा पैसे होंगे नहीं, तो फिर अमीरी गरीबी खाई ज्यादा। जो जैनों का मूलभूत सिद्धांत है अपरिग्रह। मूलभूत सिद्धांत क्या है? अपरिग्रह का मतलब ये धन का संग्रह करना। सेम बात इन्होंने दूसरी तरीके से कर दी। वहां लिखा हुआ धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, तो धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए? बांटना चाहिए। बांटना चाहिए इसका मतलब क्या है? क्या है? क्या करना है बताओ? क्या करना है? तो बांट दो जो कुछ आपके पास है। क्या यार 42,000 की फीस के लिए करते रहते हो? सर ज्यादा फीस है, ज्यादा फीस है, किस पे बल देना है? मेरे पास वही नहीं, कहाँ है? फकीर आदमी हो यार। हाँ हाँ हाँ। क्या? बॉडी बांट दूंगा? टक्के खोल लो उसके और दो। वो बैंक वाला लोन दे रखा, लोन पे पैसे थोड़ी आपने। मैं पहले एक जैनों के घर में रहा करता, लैंडलॉर्ड थे वो, मेरे मकान मालिक थे। तो वो पक्का उन अंकल का नियम था कि हर 2-3 तारीख को जब किराया देना होता तो डॉट 2-3 तारीख को, यहाँ राजवीर किराया मैं दे दिया करता उनको 2-3 तारीख को, या कभी लेट होता तो मैं कह देता अंकल 1-2 दिन में दे दूंगा। पर उनका था पक्का, वो 1-2 दिन को भी आगे नहीं जाने देते, पक्का आके मांग लिया करते। तो मैं एक दिन उनको हंसने लग गया कि अंकल जैनों का मूलभूत सिद्धांत है अपरिग्रह, कि धन का संग्रह करना। क्या हो जाएगा 4 महीने किराया नहीं लोगे तो? क्यों धन का संग्रह करते रहते हो? तो वो आपस में मुझे हंस के कहते कि तुझे क्या लगता है मैं धन का संग्रह करता हूँ? और क्या अंकल हमसे ले लेगे और क्या करोगे? कि ना रखता ही नहीं, मैं तो बैंक में जमा करा देता हूँ लोन चल रहा है भाई रे, कट जाते हैं अपने तो उधर। तो सीधी सी बात है, अपने पास कोई धन नहीं है, अपना तो लोन चल रहा है, उसमें सारे के सारे आपको करना है विसर्जन अच्छा कमाने लग जाओगे तब तो करोगे? है? नहीं करोगे? ये करी कंजूस तभी करिए कि मैं नहीं करूंगी क्या? नहीं नहीं, पैसे कमाने पे खूब सारे लगाने चाहिए। इकोनॉमी कहती है कि जितना खर्चा करोगे उतनी इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए खर्चे खूब सारे किए जाने चाहिए। है? इन्वेस्टमेंट करेंगे? किस में करेगी इन्वेस्टमेंट? क्या करेगी? अरे ये तो मतलब और आगे पैसे बढ़ाने का सोच रही है। नहीं नहीं, बांटने हैं। तो समाज में खूब सारा खर्चा होना चाहिए। इकोनॉमी कहते जितना कमाओ उसे डबल खर्चा कर दो।
हाँ समोसे खिला दो, गरीबों मांगा तो इस ले दे के अपनी दौड़ समोसे तक। चलो मैं बांटता हूँ, क्या चाहिए सर, समोसे दे दो। हाँ आईपीएल का टिकट दे दे, मिल ही नहीं रहे यार। हाँ मेरे तो खुद के ही वो छोटे वाले भाई उन्होंने कहा कि टिकट दिलाओ, 27 तारीख वाले मैंने एक दो को फोन ही किया था, क्या टिकट, तो उनका एक ही नहीं। तो मैंने कहा यार कोई नहीं, जो 800 1000 का टिकट मिलता है 1500 2000 का मिल जाएगा, अगर नहीं है। धोनी वाले मैच के टिकट पहले ही बिक गए, इसलिए किसी प्रकार का कोई भी टिकट ही। और आईपीएल देखोगे तो फिक्स मैच है, सट्टा लगा हुआ है, पहले से पता है कौन जीतेगा और कौन है। अरे वो मैच भी तुम देखते हो, हे भगवान, क्रिकेट की दुर्गति होगी, तुमने क्या देखना शुरू कर दिया। आपको नहीं लगता आईपीएल वाले सारे मैच फिक्स होते हैं? हाँ अंबानी जीतेगा। वही दिन किसने, वो एक कोई मैं सुन रहा था वीडियोस में, आईपीएल के सारे मैच फिक्स होते हैं, जिसके पास ज्यादा पैसे वो ट्रॉफी जीत। ज्यादा पैसे अंबानी के पास है, तो देख लो सबसे अधिक ट्रॉफी उसने जीत रखी है 5। विजय माल्या के पास, बापड़े के पास पैसे है ही नहीं, इसलिए आरसीबी ने एक ही ट्रॉफी नहीं जीती। वो बड़ा फकीर हो रखा है। आईपीएल तो अपने देखना, आपको कोई पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए तो मेरे से ले सकते। मैं कितनी बड़ी बात कर लूं, अब किताब के लिए चाहिए, तुम्हें पढ़ाई के लिए चाहिए तो मेरे से रुपए देंगे ना सर, समोसे के लिए मर जाओ तो। कोई नहीं, हाँ हाँ तुम बोल रहा पहले, कितने तक ले सकते हैं? तुम पढ़ाई में कितना खर्चा करती है? बहुत करती है पढ़ाई में, जैसे पढ़ाई में क्या खर्चा होता है? महीने का 6000 रुपए पीजी वाला लेता है, फीस तुमने जमा कराई दी, तो उन 6000 में कभी लड़कियों के तो कम नहीं पड़ते, लड़कों के कई बार कम पड़ जाते। लड़कियां तुम भली सीधी होती है, तुम्हारे पास 1000 बच ही जाते हैं। ये फकीर है, सैटरडे के दिन कभी हो जाए, धीरे से आगे मुझे कह देना कि सर हो जाता है सर, समझते ही आप, 1001 रुपए कम पड़ रहे हैं सर। चुपचाप भाइयों भाइयों में बात रह जाएगी, आगे भी बात ज्यादा जाएगी, ऐसा कुछ हो तो देख लेना, है ना, कि भाई कोल्ड ड्रिंक पी लो, कंठ खराब हो जाए दवाई लेनी पड़े, ऐसी कोई चीज होता आप मुझे, वहां मैं विसर्जन कर दूंगा पूरा। मैं मैं नया नया पढ़ने के लिए आया, तो हम 6-7 लोग रहते, तो एक सीनियर भैया रहते, तो हम क्या करते, हर महीने रुपए मंगा के उन भैया को दे देते। मेरे जेब में मैंने कभी रुपए रखे नहीं, पहले नहीं रखता, अभी नहीं रहते मेरे, मैं जेब में रखने वाली आदत ही नहीं थी, तो पहले आते ही उन भैया को दे दिया करते, कि लो भैया आप ले लो रुपए। फिर वो महीने का सामान वामान लाते रहते, एक बंदा लिख लेता और लास्ट में जोड़ लिया करते कि भाई कितना खर्चा हुआ था, कितने कितने रुपए आए थे, किसी के बच गए तो अगले महीने में एडजस्ट हो जाएंगे, कम पड़ गए तो तू और जमा करवा दे। तो एक और वो भैया ही लिखते, उनको रुपए देते हम, तो हमें भी चाहिए, मान लो मुझे कभी रजिस्टर लेकर आना, तो उन भैया को ही कहता, भैया मुझे 50 रुपए रजिस्टर लेना, तो वो दे दिया। यूं को 150 रुपए भी खर्चे वाले भी उनसे लेके रखते, कि वो किराया चाहिए बस का तो आप दे दो, 250 रुपए दे दिए, 3-4 दिन चल गए, 3-4 दिन बाद में अपने और ले लिए। बाकी कोई वैसे खर्चे होते नहीं, रूम पे जो चीज आई वो अपने ही है यार, उन भैया की। तो एक दिन उन भैया ने कहा कि यार इस बार है ना अपने कमरे पे खर्चा ज्यादा हो गया, इसलिए थोड़े रुपए एक्स्ट्रा मंगवाने पड़ेंगे अगले महीने। तो हम दो जो सबसे जूनियर थे, हमको कहा तुम मंगा लो। तो हमने कहा ठीक भैया, हमने वापस क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं किया, भाई क्यों मंगवाने, हम ही क्यों मंगवाए, तुम क्यों नहीं मंगवा रहे। मैं ठीक भाई, कितने कितने मंगवाने? तो उन्होंने कहा यार 4-4 हजार रुपए तो एक्स्ट्रा मंगवा ही लेना, 6 हजार आते हैं, इस बार तुम घर से कितने मंगवाना, 10। तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि तुम ये नहीं पूछोगे कि हम क्यों नहीं मंगवा रहे, तुम ही क्यों मंगवा रहे हो। मैं, नहीं भैया क्या पूछना, आपने कहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या घर वालों को क्या कहोगे? मैं घर वालों को कह देंगे भाई इस बार खर्चा ज्यादा हो गया तो भेजो, मैं थप्पड़ मारूंगा। ऐसे घर वालों को कहेगा ना, घर वाले वापस ले जाएंगे। किस क्या बताओगे खर्चा किस बात का ज्यादा हुआ? भैया वो तो नहीं बता सकते, वो तो अपने को पता है किस बात का ज्यादा। तो कहा मैं बताता हूँ, तुम घर वालों को ये कहना कि इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करना है, इसलिए फीस दो। और ये एक ऐसी चीज है इंग्लिश स्पीकिंग, कि कोई ये भी नहीं कह सकता कि सीखी कि नहीं सीखी, कि आप कहते हैं ना भाई इंग्लिश है, आती से आती है, ऐसे थोड़ी आ जाएगी कोई।
तो तुम ये मंगवा लेना। अब तुम्हारा सवाल वापस पूछो कि मैं क्यों नहीं मंगवा रहा, तो हाँ भैया आप क्यों नहीं मंगवा रहे, तो उनका मैंने इस कोर्स की 2 बार मंगवा लिया। आपने 2 बार फीस मंगवाई है, ये कोर्स मैं कर चुका हूं, मेरे घर वालों के हिसाब से मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलता हूं, पर तुम जानते हो इंग्लिश मेरे यदि कभी कभार निकलती तो 8 बजे के बाद ही निकलती है पहले। तो इस इंग्लिश के चक्कर में, उस 8 बजे वाले इंग्लिश के चक्कर में खर्चा ज्यादा हुआ है, तो तुम देख लेना। तो हंसते और कि घर वालों को क्या के रखना, इस बार तो इंग्लिश स्पीकिंग के, थोड़े दिन में मैं कंप्यूटर का कोर्स भी करूंगा। पहले से माहौल बना के तैयार रखना ताकि आगे मंगाना पड़े, ताकि घर वालों को ओड फील ना हो, अजीब ना लगे। तुम कहते हैं कंप्यूटर भी सीखना है, और कंप्यूटर भी ऐसी भी चीज है कि आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो, वरना इनमें तो घर वाले पूछ लेते हैं, भाई अपने कहते हैं अच्छा कोचिंग जाता है, हिस्ट्री बता। इंग्लिश में घर वालों का हाथ तंगी है, अपने घर वाले हैं तो अपने को पता है, तो भाई उधर भी हाथ तंगी है तो अपने साथ कोई दिक्कत है नहीं है। तो वो बात है, तुम ऐसे नहीं करोगे रे, तुम मेरे पास जना चुपचाप है ना, तुम मैं कहीं आइडिया दे रहा हूँ, अभी कोई ऑनलाइन वालों कोई वीडियो कट कर लिया ना, बाबू की सौगंध देख लेना। अभी लोग आ जाएंगे, क्या क्या सिखाते हैं क्लास में, बच्चों को दे रहा है एक गुरु इस प्रकार का ज्ञान, इन्हें गुरु नहीं गुरु घंटाल कहना चाहिए। राम 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 राम, कैसी बातें कर ली। पढ़ो पढ़ो आगे लिखो आप। आचार्य आचार्य तुलसी का एक बहुत अच्छा डायलॉग है। आचार्य तुलसी ने कहा था कि मैं ना हिंदू हूं ना मुसलमान हूं, मैं इंसान, इंसान पहले इंसान बाद में हिंदू या मुसलमान। क्या कहा था? इंसान पहले इंसान बाद में हिंदू या, तो ये एक बार क्वेश्चन था कि किसने कहा था कि इंसान पहले इंसान बाद में हिंदू या मुसलमान, किसने कहा था? देखो, इन्होंने कहा था कि ही सेड दैट, इनवर्टेड को हम लिख लो, इंसान पहले इंसान, ह्यूमन इज ह्यूमन फर्स्ट, इंसान पहले इंसान, ह्यूमन इज ह्यूमन फर्स्ट, बाद में हिंदू या मुसलमान, लेटर ऑन हिंदू और मुस्लिम, बाद में हिंदू या मुसलमान, लेटर ऑन हिंदू और मुस्लिम, बाद में हिंदू या मुसलमान। 4 बातें देख लो, सॉरी 5 बातें सीधी सीधी से। कौन सा आंदोलन शुरू किया? अणुवर्त। कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित किया? जैन विश्व भारती। कौन सा महोत्सव मनाया? मर्यादा। किस पर बल दिया? विसर्जन। क्या डायलॉग दिया? इंसान पहले इंसान बाद में हिंदू या मुसलमान। अगले लिखो, आचार्य महाप्रज्ञ। पढ़ाई के लिए ले लेना रहे, तुम कहीं सच में सैटरडे वाले दिन आ जाओगे, सर आज मॉल बनाऊंगा तो मुझे पढ़ाई के लिए चेत ले जाना मेरे से। आचार्य महाप्रज्ञ। क्या टेंशन? मैं टेंशन में आगे कहीं आना जाए? तू सोच रही थी क्या? ठीक दिमाग लगाते हो यार। जन्म स्थान लिखो, टमकोर। टमकोर कहाँ पड़ता है? चूरू में है, झुंझुनू में? झुंझुनू लिख लो, झुंझुनू। स्टूडेंट के, मैं जब कहता हूँ पढ़ाई के लिए लेके चले जाना, मुझे याद है एक बार बहुत पहले मैंने किसी एक बैच में यूं कह दिया था, यार किताबें विताबें खरीदनी हो ना किसी को, तो टोंक फाटक में एक दुकान है अरियंत बुक डिपो, तो मैं क्या, मैं खुद पढ़ने के लिए आया था, तो मुझे किताब पढ़ने खूब शौक है, अभी भी खूब शौक है, मैं लाइब्रेरी है पूरी पूरी मेरे पास, तो मैं उन भैया के पास जाता किताबें खरीदने के लिए। अब स्टूडेंट लाइफ में उतने लिमिटेड ही रुपए आते, तो कई बार ऐसे किताब पसंद है, ये दे दो ये दे दो ये दे दो, तब तो उनकी एमआरपी देखी नहीं। बाद में जब भैया का, भैया कितने की हुई, तो उन्होंने कहा भाई 1000 रुपए की भी। अपने पास रुपए डाल के लेके गए 650, तो कहा कि भैया ये तो 650, ये 350 किताब निकाल लो, 650 की दे दो। तो मैंने 1-2 बार यूं उनके पास गया तो वो मेरी शक्ल जानने लग गए, तो अब की बार मैंने जब उनको ऐसा कहा कि भैया यार मेरे पास तो 650 ही है, आप ये रख लो और ये इतनी किताब दे दो, तो उनका यार तू रेगुलर आता है, 350 रुपए अगली बार दे देना, उधार कर ले। आप उधार रख लोगे? तू रेगुलर आता ही है, कोई दिक्कत नहीं।
लिख लो, मेरा नाम लिख लो, मेरा फोन नंबर लिख लो और ये मेरे को दे दो। मैं अगली बार गया तो मैंने 350 वो चुकाए और अगली बार जो किताबें लेनी थी वो ले ली। अब वो विश्वास जम गया, एक दो बार उधार की। तो अब कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं बिना रुपए के भी गया और मैंने 2000 की किताबें ले ली तो उन्होंने दे दी। तो वो स्टूडेंट लाइफ में ठीक था हमारे कि रुपए नहीं हो तो भी अपनी किताबें वहां से ली जा सकती है, भैया का विश्वास था। तो मैंने किसी एक बेच में कहा कि यार यदि तुम्हें यूं किताबें चाहिए तो तुम उन भैया से जाके वो दे देते हैं यार, उधार वहां से ले लिया करो, और तुम्हें वो भैया नहीं दे तो मेरे नाम से लिखवा देना, मेरा कर देना, और तुम बाद में जाके तुम्हारे जमा करवा दो, और तुमसे ना दिए जाए तो मैं दे दूंगा। ठीक। तो एक दो कोई बच्चे गए भी, उन्होंने जाकर भाई बुक ली, वही कोई 100-200 रुपए कम पड़े। तो कहा वो राजवीर सर ने हमें कहा था, तो भैया मुझे जानते हैं। उनका हाँ, कोई नहीं, कोई राजवीर जी ने कहा था, मैं तेरा नाम लिखवा दे, फोन नंबर लिखवा दे, नीचे राजवीर जी का रेफरेंस लिख लेता हूँ, दे जाना तू। बच्चे गए, दोबारा देखे भी आ गए, 100-200 रुपए की बात होती, स्टूडेंट वापस देखे आ जाए। एक दो बार कोई ऐसा हुआ कि एक दिन एक स्टूडेंट गया और उसने जाकर खूब सारी किताबें खरीदी, ये खूब सारी किताबें खरीदी, और किताबें खरीद के और कहा कि रुपए राजवीर सर दे देंगे। उन भैया ने फिर भी कहा कि कोई दिक्कत नहीं, नाम लिखवा दो, फोन नंबर लिखवा दो, दो लिखवा दो, आईडी कार्ड दिखा दो, नाम लिखवा दो, फोन नंबर दिखा दो, मैं ले लूंगा राजवीर से रुपए ले लूंगा। तो उसने कहा कि मतलब मैं आईडी कार्ड और दूं अब तेरे को? मैंने कहा ना राजवीर सर दे देंगे, आईडी कार्ड किस बात का? यार बदतमीजी क्यों है, मेरी दुकान है, जिसको सामान दूं तो दूं, नहीं दूं तो नहीं, तो किताब दे रख। ऐसे कैसे कर सकता है? मैं सर को शिकायत लगाऊंगा, और उसने कहा लगा देना तेरे सर को शिकायत, एक तो उधार दूं और ऊपर से ये और दादागिरी करो। तो वो बंदा वहां से आ गया। तो उन्होंने मुझे बाद में फोन किया कि यार ये जो भी आया ना उसको कहो कि आईडी कार्ड तो दिखाए यार, मेरी दुकान पे आके मेरे से बदतमीजी कैसे कर सकते हैं? यार ये बात तो सही है यार, एक तो आप उधार दो और एक आपसे कोई फालतू में गलती बोल के जाए, सुबह शाम कभी दिया बत्ती के टाइम आपसे गलत बोल रहा है, आपका दिमाग खराब होता है। तो उन्होंने कहा यार ये थोड़ा सा कर लेना। तो मैं कहा भैया एक आधा कोई आता है यार, नहीं आता, बाकी टाबर नीड वाले ही होते हैं ना, वही आते हैं, देख लिया करो यार, अपने हिसाब से थोड़ा टेकल कर लिया करो। उन्होंने कहा यार बाकी आज दिन तक 100 बच्चे आए होंगे और मैंने आपको कभी कहा भी नहीं कि आपके नाम से लेके चले गए, क्योंकि बच्चा खुद ही वापस दे जाता है। और कभी ऐसा होगा तो मैं आपको कह दूंगा कि भाई ये इतने रुपए, 2000 रुपए, 500 रुपए, 700 रुपए, इतने बाकी दे जाना। पर यार ऐसे बच्चे नहीं आने चाहिए। तो मैं कहा इसका मतलब ये है कि वो हमारा स्टूडेंट ही नहीं। यदि मेरा स्टूडेंट होता तो ये बात नहीं करता। वो मेरा स्टूडेंट ही नहीं, उसने किसी से बात सुनी होगी कि इधर सर के नाम का खाता चलता है, और इस चक्कर में वो आ गया। और जैसे कि आप बता रहे हो, उसने खूब सारी किताबें निकाल का, एक भी रुपए नहीं है आपके पास। हमारे जो स्टूडेंट आते होंगे वैसे आते होंगे कि दो किताब ली, दो किताब के रुपए हो गए 350, बच्चे के पास 250 थे। तो उसने कहा 100 रुपए कम पड़ रहे हैं तो 100 रुपए, हाँ कि ये बात है, तो मैं थोड़ा आप देख लिया करो। थोड़े दिन पहले उन्होंने वापस, कोई एक ऐसा केस हुआ तो उन्होंने वापस कहा कि अ, बात करा दे राजवीर जी से। उन्हें बात और कराऊंगा, सर बिजी रहते हैं, कहां से करेंगे बात? उन्हें मैं कर ली, उन्होंने मुझे फोन मिला दिया, मैंने उठा लिया फोन। तो उन्होंने कहा ये कोई स्टूडेंट है और ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये स्टूडेंट से बात करा दो, स्टूडेंट से बात। तो मैं समझ गया कि ऐसा कुछ कहा होगा इन, तो मैं कहा स्टूडेंट को क्या पूछे। मैंने कहा बोला एक काम करना, तू ये उधार मत ले, तू तो कल शाम को मेरे पास आना और मैं तेरे को नोट सबसे किताबें दिला दूंगा, जो जो किताबें चाहिए, कोई बात नहीं, तेरे पास पैसे नहीं है मैं दिला दूंगा, या मेरे से कैश ले जाना, बाद में ले लेना, आजकल इन्होंने उधार बंद कर दी। नहीं आया कोई। वास्तव में किताबों के लिए चाहिए, कभी भी कितने भी लिए जा सकते हैं, कितने भी। ठीक है, तू कितने खरीद लेगी, जितने खरीदेगी उतने ले जाना तू। अरे ताली नहीं बजानी, ताली नहीं बजानी, क्योंकि मैं ना इस स्टूडेंट लाइफ का बहुत अच्छा भुगत भोगी हूँ। एक लंबे टाइम, मैं 6 क्लास से बाहर रहने लगा 1999, तब मैं 6 में आया, तब से मैं बाहर ही रहा हमेशा। तो वही सिस्टम था, घर वाले पैसे देते, हम हमारा खर्चा चलाते, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे उन पैसे से महीना पूरा चल गया। मैंने पहले पहले ही लगा दिए, कहीं लगे, ऐसा भी नहीं कम दिए घर वालों ने पूरे दिए, पर अपने लग ही जाया करते थे, इधर उधर कहीं लग लुगा गए, साथ वाले के नहीं आए दे दिए, या दो किताबें कहीं ज्यादा खरीद के लेके आ गया, क्रिकेट खेलने का शौक था कि क्रिकेट में खेल खाल के आ गया उधर से, तो हमेशा तो फिर किससे लूं? तो एक आधा कोई दोस्त ऐसा पक्का हुआ करता जिसको मैं कहता कि यार उधार, एक आधा सेठ टाइप का दोस्त पटा के रखते हैं अपने हमेशा, तो वो अपने को दे दिया करता। अगले महीने के रुपए आता, पहले उसके चुकाते, फिर अपने जहां मैं रहा वहां आसपास की दुकान वालों से पक्की उधारियां की। आसपास की दुकान वाले मेरी शक्लें हमेशा जानते हैं कि भाई वाह, तो उधार लिया उनसे, महीने के जब रुपए आए तब उनको चुका दिए। मैं यहाँ पढ़ने के लिए भी आया, तब यूं कभी कम पड़ जाते, तो एक तो मेरे कॉलेज टाइम के सीनियर थे भैया, उनसे तो मैं कोई स्टूडेंट लाइफ में बात, जब यहाँ आ गया था पढ़ने के लिए, तब मैंने कोई रुपए ले लिए होंगे 2-2.5 लाख, यूं करते करते कभी 5,000 लिए, कभी 7,000 लिए, कभी 10,000 लिए। न तो उन भैया ने मुझे कभी कहा कि वापस दे, ना मैंने कभी दिए। मेरा आज भी उनको देने का जीव नहीं करता।
मुझे ऐसा लगता है हमेशा कि यार उन्होंने उन दिनों में मुझे रुपए दिए थे, तब और कोई नहीं दे रहा था, और विश्वास दिखाया था अपने पे कि भाई स्टूडेंट लाइफ में तो कभी 100 लिए 200 लिए वो है, यहाँ तो अपने बड़ी राशि मंगवा लिया करते अपने। कहते कई बार कि यार इस बार तो ये फीस भरनी है, इसकी 20,000 रुपए देना। घर वालों को फोन किया तो घर वालों ने कहा यार 2 महीने बाद भेजेंगे, महीने बाद भेजेंगे, वैसा कुछ कह दिया, तो उन भैया ने हमेशा भेजे। मेरे को अभी लगता है कि यार वो जितने भी उनके 1.5 2 भगवान जाने, मैंने तो कभी जोड़े भी नहीं, उन्होंने जोड़ रखे होंगे, कोई उन्होंने मांगे नहीं, मैंने दिए नहीं उनको। आज भी कभी यूं अब भी मिलते हैं, आते हैं जाते हैं, वैसे वैसे प्रेम है हमारे बीच में, पर उनसे कभी कहा ही नहीं जाता कि राजवीर तू रुपए दे दे। मेरे से कभी ये नहीं कहा जाता कि भाई साहब आपके कितने हैं। मुझे लगता है कि यार उन 1.5 लाख की वैल्यू 1.5 करोड़ है। उन्होंने अपने को उन जरूरत के दिनों के अंदर दिए थे, जिस दिन ये विश्वास दिखाना किसी बेरोजगार के ऊपर की नहीं। मैंने जब कभी रात को फोन किया, दिन में फोन किया, उन्होंने ये नहीं पूछा क्यों चाहिए, ले जा, ये अपने पे कॉन्फिडेंस था। तो मुझे लगता है यार इन भैया को कभी 1.5 करोड़ ही देंगे, जिस दिन इनको कभी जरूरत पड़ेगी बड़ी, इन्होंने कहा तब अपने दे देंगे, पर ये 1.5 लाख तो इनको चुकाने हैं। आपके जीवन में ऐसे दोस्त हमेशा होने चाहिए जो आपकी बातों पर विश्वास कर सके। आपके आसपास में से लोग होने चाहिए जो आपको पैसे दे सके। मुझे कई बार बड़ा अजीब लगता है जब कोई स्टूडेंट आके कहता है कि सर मुझे कोई जानता ही नहीं। ये जिंदगी की नाकामी है कि आपको कोई जानते ही नहीं। यदि आप पे कोई भरोसा नहीं कर पा रहा है, आपको कोई जानता नहीं है, तो फिर इतने साल किया गया है? यदि मिनखाचारा नहीं कमाया, ये व्यवहारिक बातें नहीं सीख पाए जिंदगी की, तो बहुत गलत बात। फिर तो अभी जिंदगी बहुत आगे की पड़ी। तो हमेशा ऐसे दोस्त होने चाहिए, अच्छे दोस्त होने चाहिए। उनमें एक अच्छा दोस्त आपका मैं, है ना? तो उन भैया ने जो किया वो मैं आपके साथ कर सकता हूँ, पर आप मुझे दोगे वापस? आप पहले सोच के चलो कि हाँ ये बड़ा मामला, ठीक, चलो इतना तो हम कर ही लेंगे। तो आपको पढ़ाई के लिए चाहिए, पढ़ाई के लिए आप रुपए ले सकते हो। किताब के लिए चाहिए, कोई कमरे के लिए चाहिए, और चाहिए सैटरडे के लिए, कभी कभी हो जाए तो। आचार्य महाप्रज्ञा का जन्म कहाँ हुआ था? टमकोर। टमकोर कहाँ पड़ता है? लिखो, ये तेरा पंथ शाखा के 10वें आचार्य थे। ये वो 10th आचार्य ऑफ तेरा पंथ ब्रांच। ये है तेरा पंथ शाखा के 10वें आचार्य थे। ये वो 10th आचार्य ऑफ तेरा पंथ ब्रांच। अच्छा, इसका मतलब आचार्य तुलसी के अगले आचार्य तुलसी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? अणुव्रत। तो ये उनके चेले हैं, तो उस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाएंगे। देख लो, इन्होंने अणुव्रत आंदोलन में भी मुख्य भूमिका निभाई थी। ही प्लेड मेजर रोल इन अणुव्रत मूवमेंट। इन्होंने अणुव्रत आंदोलन में भी मुख्य भूमिका निभाई थी। ही प्लेड मेजर रोल इन अणुव्रत मूवमेंट। अणुव्रत आंदोलन में भी मुख्य भूमिका निभाई थी। ही प्लेड मेजर रोल इन अणुव्रत मूवमेंट। कौन से आंदोलन मुख्य भूमिका निभाई? फिर इन्होंने वही जो एक दिन अपने वनस्थली वाली बातें जब कर रहे थे, तब अपने कर रहे थे कि भाई एजुकेशन का मतलब होना चाहिए ओवरऑल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास, है ना? एजुकेशन का मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए। इन्होंने भी सेम कहा यार एजुकेशन का मतलब दो होना चाहिए। एक तो एजुकेशन से हमारा कैरेक्टर सुधरे, चरित्र निर्माण हो। क्या हो? चरित्र निर्माण हो। एक एजुकेशन से हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, सर्वांगीण विकास। कैसा विकास? तो इन्होंने एजुकेशन में एक नया तरीका लेके आए थे कि साइंस ऑफ लिविंग। क्या सिखाई जानी चाहिए बच्चों को? हम बच्चों को केवल ये सिखा रहे हैं कि एजुकेशन से नौकरी कैसे मिलती है, जबकि हमारी एजुकेशन ऐसे ही होनी चाहिए जिसमें हम सिखाएं कि जीना कैसे है। बच्चों को जीना तो सिखाया जाए, पर आजकल अपनी एजुकेशन में तो भयंकर कमी हो रखी है। पता नहीं हमारे वाले में भी थी कि नहीं थी, पर मैंने ये शब्द इन्हीं दिनों में आप लोगों से सुना है कि मैं डिप्रेशन में हूं। हमारे यहाँ तो हुआ होगा तो हमें पता नहीं चला होगा, या सैटरडे को खत्म हो गया होगा। आया भी होगा डिप्रेशन कभी, तो दूसरों को देख दाख के खत्म हो गया होगा किसी का डिप्रेशन, पर ये कभी सुना ही नहीं था। आजकल आप बच्चों के भयंकर भयंकर इस प्रकार की समस्याएं चलती रहती है, सर डिप्रेशन में ये हूँ। तो आप में से कोई डिप्रेशन में हो तो ही मेरे से आके मिल लेना, मैं डिप्रेशन दूर करने के तरीके जानता हूँ, है ना? लड़कियों के किसी प्रकार की ऐसी टेंशन हो, वहाँ स्प्रिंग बोर्ड, वहाँ मेन बिल्डिंग में अपने इंदू मैम बैठते हैं। आपकी किसी प्रकार की कोई टेंशन हो, मैम को जाके बता दिया करो। कई बार क्या होती है, बच्चों को लगता है बताएं किसको, सर को जाके बता नहीं सकते, फिर मन ही मन घुटती हो तुम, फालतू बात वापस गांव जाती हो या पढ़ाई खराब करती हो। वहां मैम बैठते हैं। और भी किसी प्रकार की शिकायत हो, किसको जाकर करोगे? लड़कियों जोर से बोलो, तुम तो अभी डिप्रेशन में लग रही हो सर। हिंदू मैम सर, किसको करोगे शिकायत? है किस बात की शिकायत? है ना? कोई किसी भी प्रकार की आपकी शिकायत वहां जा कर सकते हो। और लड़कों, तुम्हारे तो हारेगा सारा बाबा,
मैं ही करूंगा तुम्हारा डिप्रेशन दूर, तो कर ही देता हूँ यार, 2 घंटे तो डिप्रेशन दूर करता ही हूँ तुम्हारा। बोलो थैंक यू। चलो तो आगे लिखो, लिखो 1979 ईस्वी में, इन 1979 एडी, 1979 ईस्वी में, इन 1979 एडी, चरित्र निर्माण तथा सर्वांगीण विकास के लिए, फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग एंड ओवरऑल डेवलपमेंट, चरित्र निर्माण तथा सर्वांगीण विकास के लिए, फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग एंड ओवरऑल डेवलपमेंट, चरित्र निर्माण तथा सर्वांगीण विकास के लिए, फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग एंड ओवरऑल डेवलपमेंट, इन्होंने शिक्षा में साइंस ऑफ लिविंग की शुरुआत की थी। He started साइंस ऑफ लिविंग इन एजुकेशन। इन्होंने शिक्षा में साइंस ऑफ लिविंग की शुरुआत की थी। He started साइंस ऑफ लिविंग इन एजुकेशन। शिक्षा में साइंस ऑफ लिविंग की शुरुआत की, जीवन का विज्ञान, साइंस ऑफ लिविंग, शिक्षा में साइंस ऑफ लिविंग की शुरुआत की थी। लिख लिया। जैनिज्म मुख्यतः अहिंसा पर बल देता है कि भाई हिंसा किसी भी प्रकार की करनी नहीं चाहिए। तो 2001 में सुजानगढ़ से इन्होंने एक यात्रा शुरू की थी, अहिंसा यात्रा। क्या शुरू की थी, कहां से, कब, लिख लो 2001 ईस्वी में, 2001 ईस्वी में, इन 2001 एडी, इन्होंने सुजानगढ़ से अहिंसा यात्रा की शुरुआत की थी। He started अहिंसा मार्च फ्रॉम सुजानगढ़। सुजानगढ़ बताया था अभी चूरू में, इन्होंने सुजानगढ़ से अहिंसा यात्रा की शुरुआत की थी। He started अहिंसा मार्च फ्रॉम सुजानगढ़, सुजानगढ़ से अहिंसा यात्रा की शुरुआत की। बड़े इंटेलिजेंट बंदे थे। 2002 में अपने गुजरात वाले दंगे हो गए थे, तो दंगे होने के बाद देश का माहौल थोड़ा खराब था, हिंदू मुस्लिम टाइप की चीजें हो रखी थी। तब अपने देश के राष्ट्रपति हुआ करते डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने गुजरात में अपना एक शहर है सूरत, सूरत है, सूरत के अंदर एक धर्म सम्मेलन बुलाया, जिसमें सारे धर्मों के लोग बुलाए, बड़े बड़े धर्माधिकारी जो थे उनको बुलाया, बुला कहा कि भाई समाज में जैसे खाई आ गई उसको दूर किया जाए, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को नजदीक लाने का प्रयास करो। तो पूरे भारत के धर्मगुरु जो थे उनका सम्मेलन हुआ, उसकी अध्यक्षता करने वाले थे आचार्य महाप्रज्ञ। अध्यक्षता कौन कर रहे थे, किसका बुलाया हुआ सम्मेलन था, एपीजे अब्दुल कलाम सर का। तो इंटेलिजेंट बंदे का बुलाया हुआ है, और वो अध्यक्ष किसको बना रहे हैं, आचार्य महाप्रज्ञ। कब की बात है, 2003, कब की बात है, देखो 2003 ईस्वी में, इन 2003 एडी, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने, प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने, प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने, प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम ने सूरत में धर्म सम्मेलन का आयोजन किया था। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस एट सूरत, सूरत में धर्म सम्मेलन का आयोजन किया था। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस एट सूरत, सूरत में धर्म सम्मेलन का आयोजन किया था। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस एट सूरत, जिसकी अध्यक्षता आचार्य महाप्रज्ञ ने की थी, विच वॉज हेडेड बाई आचार्य महाप्रज्ञ, जिसकी अध्यक्षता आचार्य महाप्रज्ञ ने की थी, विच वॉज हेडेड बाई आचार्य महाप्रज्ञ। अध्यक्षता किसने की थी, आचार्य महाप्रज्ञ ने की। पुस्तकें लिख लो इनकी, बुक्स, द फैमिली एंड नेशन, इकोनॉमिक्स ऑफ महावीर, क्या क्या नाम बताओ देखे, द फैमिली एंड नेशन, इकोनॉमिक्स ऑफ महावीर। महावीर स्वामी जैनों के जो हुए, उनकी जो इकोनॉमिक्स थी वही है अपरिग्रह का सिद्धांत, वही सेम बात है। कौन कौन सी दो किताबें, फैमिली एंड नेशन और इकोनॉमिक्स ऑफ, ये भाई जैन सन, तीन याद रखने। कौन कौन से, आचार्य भिक्षु स्वामी,
आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ। आचार्य भिक्षु स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? देखो देखो बोलो। आचार्य तुलसी का कहाँ हुआ? लाडनू। आचार्य महाप्रज्ञ कहाँ हुआ? टमको। आचार्य भिक्षु स्वामी ने कौन सी शाखा की स्थापना की? तेरापन। आचार्य तुलसी उसके कौन से आचार्य थे? नवे। आचार्य महाप्रज्ञ, आचार्य तुलसी ने कौन सा आंदोलन चलाया? अणुवर्त। कौन सा विश्वविद्यालय? जैन विश्व भारती। कौन सा महोत्सव? मर्यादा। किस पे बल दिया? विसर्जन। क्या डायलॉग दिया? इंसान पहले इंसान, बाद में हिंदू या मुसलमान। आचार्य महाप्रज्ञ ने कौन से आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई? अणुवर्त। शिक्षा में किसकी स्थापना की? साइंस ऑफ लिविंग। कौन सी यात्रा निकाली? अहिंसा। और कौन से धर्म सम्मेलन की अध्यक्षता की? सूर्य। और कौन सी दो किताबें लिखी? फैमिली एंड द नेशन और इकोनॉमिक्स ऑफ मार्क्स। याद रहेगी बात? देखो मुस्लिम संत। बताओ देखिए, लालदास जी का जन्म कहां पर हुआ? धौलीधू। पिताजी का नाम क्या था? चांदमल। मम्मी का नाम क्या था? गुरुजी का नाम क्या नाम था? गद्दन चिश्ती। समाधि कहां पर है? धौलीधूप और शेरपुर दोनों अलवर में। धौलीधूप भी कहां पर है? अलवर। शेरपुर भी कहां पर है? मुख्य केंद्र कहां पर है? नंगला जाज भरतपुर में। नंगला जाज कहां पर है? साल में 2 बार मेले लगते हैं भाई इनके, लिखो मेले। मैं कहूं कि एक तो लगता है दशहरे के अगले दिन। कब लगता है? दशहरे के अगले दिन मतलब क्या होगा? आश्विनी शुक्ल एकादशी। लिख लो, आश्विनी शुक्ल एकादशी। एक लगता है वेणेश्वर मेले वाले दिन। बताओ वेणेश्वर मेला कब होता? माघ पूर्णिमा। देख लो, माघ पूर्णिमा। मेव थे भाई ये जाति के। लिखो, इनका जन्म मेव परिवार में हुआ था। बॉर्न इन मेव फैमिली। मेव आंदोलन पढ़ते हैं अपने। इनका जन्म मेव परिवार में हुआ था। ही बॉर्न इन मेव फैमिली। लकड़ियां काटने का काम करते थे, लकड़हारे थे। देखो, ये है लकड़हारे थे। ही वॉज वुड कटर। ये है लकड़हारे थे। ही वॉज वुड कटर। मेव क्षेत्र में, मेव जाति में जन्म हुआ तो कौन सी भाषा में उपदेश देंगे? मेवाती। देख लो, इन्होंने मेवाती भाषा में उपदेश दिए थे। He delivered his teachings in Mewati language.
इन्होंने मेवाती भाषा में अपने उपदेश दिए थे। He delivered his teachings in Mewati language. मेवात क्षेत्र में इनका प्रभाव अधिक है। He had more dominance in मेवात region. मेवात क्षेत्र में इनका प्रभाव अधिक है। He had more dominance in मेवात region. मेवात क्षेत्र में इनका प्रभाव अधिक है। He had more dominance in मेवात region. बेटे का नाम लिखो, उनके पुत्र का नाम था कुतुब खां। और ये भी संत बने थे भाई। इनका मुख्य केंद्र है बांदोली अलवर में जो है। बांदोली, बांदोली कहां पर पड़ता है? तो मेवाती में उपदेश एक तो चरणदास जी के, एक लालदास जी के, दोनों के ना। चरणदास जी में लिखवाए थे ना, मेवाती में दिए थे। चलो आगे चले, लिखो नरहड़ पीर। नरहड़ पीर। नरहड़ झुंझुनू में जगह का नाम क्या हो? सवाल पूछ रहे कुछ? देखो नरहड़ पीर मुख्य के अंदर लिखो नरहड़, झुंझुनू में जगह का नाम है भाई नरहड़। तो नरहड़ नाम की जगह के पीर बाबा हुए, इसलिए नाम क्या हो गया? नरहड़ पीर। मेला लगता है भाई कृष्ण जन्माष्टमी को, लिख लो मेला कृष्ण जन्माष्टमी। मेला कब लगता है? ऐसा कहते हैं कि भाई पहले जब इनका मेला लगता था ना कृष्ण जन्माष्टमी को, उस दिन वहां एक खेजड़ी का पेड़ था, उसे शक्कर बरसती थी, शक्कर गिरा करती, तो इसका नाम हो गया शक्कर बाबा। क्या नाम हो गया? देखो अन्य नाम हजरत शक्कर बाबा। वो बाबा जी जिनके मेले में क्या गिरती है, तो नाम क्या हो गया? हजरत। हजरत का मतलब तो श्रीमान। हजरत का मतलब क्या होता है? श्रीमान अशोक गहलोत। आप कह सकते हो हजरत अशोक गहलोत। श्रीमान नरेंद्र मोदी, हजरत नरेंद्र मोदी। हजरत का मतलब तो क्या होता है? श्रीमान। तो हजरत शक्कर बाबा किनका नाम है? नरहड़। अच्छा, इस चूरू झुंझुनू वाले बेल्ट में फेमस हुए। ये जो चूरू झुंझुनू हनुमानगढ़ वाला बेल्ट है, इसको बोलते हैं बागड़। क्या बोलते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला तो वागड़, ये इधर वाला क्या है? बागड़। तो इनका नाम पड़ गया बागड़ का धनी। क्या नाम पड़ा? धनी का मतलब मालिक, लिख लो। इन्हें बागड़ का धनी कहा जाता है। इज कॉल्ड एज मास्टर ऑफ बागड़। इन्हें बागड़ का धनी कहा जाता है। इज कॉल्ड एज मास्टर ऑफ बागड़। इन्हें बागड़ का धनी कहा जाता है। इज कॉल्ड एज मास्टर ऑफ बागड़। क्या कहा जाता है इनको? देखो एक संत हुए, बहुत बड़े सूफी संत हुए, एक फतेहपुर सीकरी रहा करते थे वो सूफी संत सलीम चिश्ती। कौन वे? कहां पे रहते सलीम चिश्ती? फतेहपुर सीकरी। कहां रहते थे? आप देख लो सलीम चिश्ती कितने बड़े संत है कि अकबर इनके धोख लगाया करता था, और अकबर के इन्हीं के आशीर्वाद से बेटा होता है जहांगीर। तो जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। क्या नाम था? तो जहांगीर का नाम सलीम इसलिए रखा गया क्योंकि इसके आशीर्वाद से हुआ था। तो सलीम चिश्ती किसके गुरुजी हैं? अकबर। सलीम चिश्ती के गुरुजी नरहड़ पीर है। सलीम चिश्ती अपनी कोचिंग कहां लेके गए? लिख लो। सलीम चिश्ती इनके शिष्य थे। सलीम चिश्ती वॉज हिज डिसाइपल। सलीम चिश्ती इनके शिष्य थे। सलीम चिश्ती वॉज हिज डिसाइपल। सलीम चिश्ती इनके शिष्य थे। सलीम चिश्ती वॉज हिज डिसाइपल। अगले लिखो भाई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती।
कौन है? जन्म स्थान लिखो, संजर, ईरान में एक जगह पड़ती है। संजर, संजर कहां पड़ता है? पृथ्वीराज चौहान जब अपने भारत में राजा था, मोहम्मद गोरी जब आक्रमण कर रहा था, तो उन आक्रमणों के दौरान खूब सारे लोग आ रहे थे उधर से, तो ये भी अपने यहाँ आ गए थे। तो किसके शासन काल में भारत आए थे? पृथ्वीराज चौहान। देखो, एक गुरु लिख लो, इनकी गुरु लिख लो, उस्मान हारून ख्वाजा। लिखो, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ पृथ्वीराज चौहान, यह भारत आ गए थे, ही केम टू इंडिया, यह भारत आ गए थे, ही केम टू इंडिया। तब चौहानों की राजधानी हुआ करती अजमेर, तो इन्होंने अपना मुख्य केंद्र किसको बनाया? अजमेर। देखो, मुख्य केंद्र अजमेर, मुख्य केंद्र अजमेर। अच्छा, मोहम्मद गोरी के अटैक हो रहे थे उन दिनों में, तो मोहम्मद गोरी इनको एक उपाधि देता है, सुल्तान उल हिंद। क्या उपाधि देता है? आप हिंदुस्तान के क्या हो? सुल्तान। किसने उपाधि दी? देख लो, मोहम्मद गोरी ने इन्हें सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी थी। मोहम्मद गोरी गेव टाइटल ऑफ सुल्तान, गेव टाइटल ऑफ सुल्तान उल हिंद टू हिम। मोहम्मद गोरी ने इन्हें सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी थी। मोहम्मद गोरी गेव टाइटल ऑफ सुल्तान उल हिंद टू हिम। कौन सी उपाधि दी थी? तो इनका मुख्य केंद्र अजमेर था, तो इनकी मृत्यु के बाद में इनकी दरगाह भी कहां पर बनाई गई? अजमेर। तो इनकी दरगाह का निर्माण शुरू करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने करवाया था? दिल्ली का सुल्तान था इल्तुतमिश, इसने निर्माण शुरू करवाया, पूरा करवाया था। मालवा का एक सुल्तान हुआ था गयासुद्दीन खिलजी, किसने करवाया था? उसके टाइम में जाके वो कंप्लीट हुई वहां पर। लिखो, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने, दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने, दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने अजमेर में इनकी दरगाह का निर्माण शुरू करवाया था। स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ इस दरगाह एट अजमेर, अजमेर में इनकी दरगाह का निर्माण शुरू करवाया था। स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ इस दरगाह एट अजमेर, अजमेर में इनकी दरगाह का निर्माण शुरू करवाया था। स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ इस दरगाह एट अजमेर। मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण पूरा करवाया था। मालवा सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी कंप्लीटेड इट्स कंस्ट्रक्शन। मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण पूरा करवाया था। मालवा सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी कंप्लीटेड इट्स कंस्ट्रक्शन। गयासुद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण पूरा करवाया था। गयासुद्दीन खिलजी कंप्लीटेड इट्स कंस्ट्रक्शन। जब ये दरगाह बन गई थी, तो राजा महाराजा आने लग गए। पहला कोई सुल्तान जो इस दरगाह पे आके गया था, माथा टेके गया, वो था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? देख लो, मोहम्मद बिन तुगलक इस दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक वाज फर्स्ट सुल्तान हु विजिटेड दिस दरगाह। मोहम्मद बिन तुगलक इस दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक वाज फर्स्ट सुल्तान हु विजिटेड दिस दरगाह। मोहम्मद बिन तुगलक इस दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान था। अकबर इस दरगाह पे आके गया था 14 बार। कितनी बार आके गया? देख लो, अकबर इस दरगाह पर 14 बार आया था। अकबर विजिटेड दिस दरगाह 14 टाइम्स। अकबर इस दरगाह पर 14 बार आया था। अकबर विजिटेड दिस दरगाह 14 टाइम्स। अकबर इस दरगाह पर 14 बार आया था।
अकबर ने कहा भाई दरगाह के खर्चे के लिए मैं 18 गांव दान में देता हूँ। इन 18 गांव का जो भी रेवेन्यू आएगा कौन रखेगी? दरगाह। लिख लो। अकबर ने इस दरगाह को 18 गांव दान में दिए थे। अकबर डोनेटेड 18 विलेज टू दिस दरगाह। अकबर ने इस दरगाह को 18 गांव दान में दिए थे। अकबर डोनेटेड 18 विलेज टू दिस दरगाह। इस दरगाह को 18 गांव दान में दिए थे। कितने गांव दान में दिए? कितनी बार आया दान? कितना दे के गया? अपने मेवाड़ में एक महाराणा अवैध जगत सिंह सेकंड कौन थे? उन्होंने इस दरगाह को 4 गांव दिए थे। देखो मेवाड़ महाराणा जगत सिंह सेकंड ने, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह सेकंड, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह सेकंड ने इस दरगाह को 4 गांव दिए थे। डोनेटेड 4 विलेज टू दिस दरगाह। इस दरगाह को 4 गांव दिए थे। डोनेटेड 4 विलेज टू दिस दरगाह। इस दरगाह को 4 गांव दिए थे। जोधपुर में एक महाराजा हुए थे अजीत सिंह। तो गांव देने का तो मतलब था इन गांव का जितना रेवेन्यू आता है वो हम किसको दे देंगे? दरगाह। अजीत सिंह ने इसको जमीन ही दे दी थी कि जमीन पूरी रख लो, तुम ही रखो, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। लैंड ग्रांट, भूमि अनुदान दिया था। लिखो जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने, जोधपुर महाराजा अजीत सिंह, जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने इस दरगाह को भूमि अनुदान दिया था। गेव लैंड ग्रांट टू दिस दरगाह। इस दरगाह को भूमि अनुदान दिया था। गेव लैंड ग्रांट टू दिस दरगाह। इस दरगाह को भूमि अनुदान दिया था। गेव लैंड ग्रांट टू दिस दरगाह। मराठों के राजा को बोलते थे छत्रपति। क्या बोलते? इन मराठों में पहले छत्रपति हुए थे साहू। कौन थे? जिन्होंने इस दरगाह को गिफ्ट भेजे थे, चादर वादर भेजी थी। यहां पर देखो छत्रपति साहू पहले मराठा राजा थे। छत्रपति साहू वॉज फर्स्ट मराठा किंग। छत्रपति साहू पहले मराठा राजा थे। छत्रपति साहू वॉज फर्स्ट मराठा किंग। शिवाजी के पोते थे। शिवाजी के बेटे संभाजी और संभाजी के बेटे कौन थे? साहू। छत्रपति साहू पहले मराठा राजा थे। छत्रपति साहू वॉज फर्स्ट मराठा किंग। जिन्होंने दरगाह के लिए उपहार भेजे थे। हु सेंट गिफ्ट फॉर दरगाह। जिन्होंने दरगाह के लिए उपहार भेजे थे। हु सेंट गिफ्ट फॉर दरगाह। स्टार लगाना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। जिन्होंने दरगाह के लिए उपहार भेजे थे। हु सेंट गिफ्ट फॉर दरगाह। औरंगजेब की बेटी थी, उसका नाम था जहांआरा। क्या नाम था? वो पैदल आके गई थी, यहां पे दिल्ली से पैदल आई थी। लिखो औरंगजेब की बेटी जहांआरा ने, औरंगजेब डॉटर जहांआरा, औरंगजेब की बहन, सॉरी बेटी नहीं बहन, औरंगजेब की बहन जहांआरा ने, औरंगजेब सिस्टर जहांआरा, औरंगजेब की बहन जहांआरा ने, औरंगजेब सिस्टर जहांआरा, जहांआरा ने इस दरगाह की यात्रा की थी। विजिटेड दिस दरगाह। इस दरगाह की यात्रा की थी। विजिटेड दिस दरगाह। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखती है। देखो इसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी थी। शी रोट बायोग्राफी ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी थी। शी रोट बायोग्राफी ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। जीवनी का नाम है मुनीस अल अखा। क्या नाम है जीवनी का? बोलो देखे। मुनीस उल अखा। कोष्टक में लिख लेना ताकि याद रहे जीवनी का नाम क्या था। क्या नाम था जीवनी का? मुनीस उल अखा। अच्छा, जहां इनका मुख्य केंद्र अजमेर, यहां पर बाद में लगने लग गया मेला। मेले को बोलते हैं उर्स। क्या बोलते हैं? लिखो उर्स। मेले का मतलब ही मिलना और उर्स का मतलब ही मिलना होता है। रज्जब का महीना पढ़ा था हमने, रज्जब।
तो कहते रजब का महीना जब शुरू हुआ, रजब की 1 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने चेलों को कहा, जो आगे काम करने वाले थे, आगे काम करने वाले होते हैं जो सेवक होते हैं उनको बोलते हैं खादिम। क्या बोलते हैं? अंजुमन खादिमुल इस्लाम। याद आया, पढ़ा था हमने। तो खादिम, खादिम का मतलब क्या होता है? सेवक। तो जो खादिम थे उनको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने कहा कि मैं कमरे के अंदर जा रहा हूँ भगवान को याद करने के लिए, प्लीज डिस्टर्ब मत करना रखो। तो कहते हैं वो 6 दिन तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। 6 दिन बाद में जब अंदर संभाला गया तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी। इसलिए उर्स 1 तारीख से 6 तारीख तक बढ़ता है। कब से कब तक? कौन से महीने में? उर्स 1 रज्जब से 6 रज्जब तक, या रज्जब की 1 तारीख से 6 तारीख तक, ये लिख लो। रज्जब की 1 तारीख से 6 तारीख तक, फ्रॉम 1st तारीख टू 6th तारीख ऑफ रज्जब। रज्जब की 1 तारीख से 6 तारीख तक, फ्रॉम 1st तारीख टू 6th तारीख ऑफ रज्जब। जब शुरू होता है तब भीलवाड़ा के गोरी परिवार है, वो सबसे पहले यहाँ पे आगे झंडा चढ़ाता है। वो झंडा चढ़ाने के बाद में उसकी शुरुआत होती है। तो उसकी शुरुआत कौन करता है? गोरी परिवार। कहाँ का है? क्या चढ़ा के शुरुआत करता है? देखो, भीलवाड़ा का गोरी परिवार, गोरी फैमिली ऑफ भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का गोरी परिवार, गोरी फैमिली ऑफ भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का गोरी परिवार, गोरी फैमिली ऑफ भीलवाड़ा, झंडा चढ़ाकर उर्स की शुरुआत करता है। स्टार्ट्स उर्स बाय ऑफरिंग ए फ्लैग। क्या ऑफर करता है? फ्लैग, झंडा। झंडा चढ़ाकर उर्स की शुरुआत करता है। स्टार्ट्स उर्स बाय ऑफरिंग ए फ्लैग, झंडा चढ़ाकर उर्स की शुरुआत करता है। स्टार्ट्स उर्स बाय ऑफरिंग ए फ्लैग। 6 तारीख को यहाँ पर कुल की रस्म निभाई जाती है। अब ये कोई भाई दरगाह के अंदर की रस्म है जो 6 तारीख को होती है, लिख लो 6 तारीख को कुल की रस्म। कोई पूछेंगे भाई अजमेर की दरगाह में कुल की रस्म कब निभाई जाती है? तो कब निभाई जाती है? 6 तारीख। 6 तारीख को क्या होती है? कब से कब तक उर्स चलता है? 1 से 6। 6 तारीख को क्या होती है? कुल। 9 तारीख को कोई होती है बड़े कुल की रस्म। नौ तारीख को क्या होती है? रजब। रजब की कितनी से कितनी तारीख तक? 1 से 6। और 6 तारीख को क्या होती है? कुल की रस्म। 9 तारीख को क्या होती है? कल पढ़ेंगे बाकी।